ज्ञानानन्दमयीनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। Everyone together. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं इस महाभारत के सत्र में या सेशन में। ये हमारे महाभारत का 20वां सेशन या प्रकरण है जिसमें हम वन पर्व से चर्चा कर रहे हैं। और आज पोस्टर में मैंने नीचे टाइटल्स लिखे हैं कौन कौन सी इंसिडेंट्स का चर्चा होगा। सो आई गेस आप लोगों ने वो देखा होगा। जस्ट गिव मी अ क्विक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक माय इंटरनेट वंस। व्हाट हैपेंड टू इंटरनेट? Okay, 1 second. Okay, internet is fine. So let's start with it. तो हमने कल जो wait a second. सो हमने कल के महाभारत के एपिसोड में चर्चा करी थी कि किस प्रकार पांडव लोग काम्यक वन में आ चुके हैं और उनसे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में जाते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और अर्जुन को सांत्वना देते हैं। उसी तरफ युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा करते हैं। तो उस समय हम जब कल इस बात पे चर्चा कर रहे थे तो हम युधिष्ठिर महाराज की संस्कृति, कल्चर और दुर्योधन की संस्कृति और कल्चर के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और उसके साथ आज के समाज में जिस प्रकार की संस्कृति या जिसको कल्चर कहते हैं इंग्लिश में, उसके संग हमने कंपैरिजन करा था और समझने का प्रयत्न करा था कि आज का समाज किसका मार्गदर्शन और किसको रोल मॉडल बनाकर अपना जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारे डिस्कशन में ये साफ पता चला था कि आज के समाज में दुर्योधन के द्वारा जिस संस्कृति का पालन किया गया था वही आज समाज को सिखाया जाता है और उसी पे जोड़ दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ चर्चा करी थी, उससे कुछ लेसन्स और हम उससे क्या सीख सकते हैं उस बारे में चर्चा करी थी। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार युधिष्ठिर से चर्चा कर रहे होते हैं तो वहां पर मार्कंडेय ऋषि आते हैं, जो बहुत ही पुराणिक, बहुत ही ऐतिहासिक साधु ऋषि मुनिवर रहे हैं। और उनसे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, जहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि कर्म क्या है और कर्म का फल क्या मनुष्य को उसके उसी जीवन में मिलता है या मृत्यु के बाद भी मिलता है। उस चीज के ऊपर चर्चा हुई। साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज उनसे ये संसार का निर्माण कैसे होता है, इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ब्रह्मा का जीवन कितना लंबा है, उन सब का चीजों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि कैसे उनको एक समय जब पूरा इस संसार का ध्वंस हो रहा था तो उस समय
जब संसार का विनाश होता है, जब प्रलय आती है, तो पूरे संसार में पानी भर जाता है। सबसे पहले तो फ्लड आती है, उसके बाद अग्नि, अग्नि आती है जिससे सब कुछ जल जाता है। तो किस प्रकार फ्लड आया हुआ था, उस समय वो पानी में डूब रहे थे, पर मर तो सकते नहीं थे क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था भगवान शिव से, फिर आगे जाके भगवान विष्णु से, इच्छा मृत्यु का। तो उस समय उनको टापू नजर आता है, टापू पे एक बैनियन ट्री है, और उस वृक्ष पर एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। तो उस भेंट के बारे में बताते हैं, और अंत में उसकी चर्चा करते समय मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि वो बच्चा जो भगवान है, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो सबके ईश्वर, सबके भगवान है, जिनसे मेरा उस समय मिलना हुआ था, दर्शन हुआ था, वो ही व्यक्ति आज मेरे आंखों के सामने तुम्हारे संग में बैठा है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे महाभारत में कई बार भगवान श्री कृष्ण कौन है उसके बारे में चर्चा की गई है, और भगवत गीता में तो पर्टिकुलरली उस बारे में वर्णन किया गया है। पर महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक हैं, और उसमें इतनी सारी कहानियां हैं। इस कारणवश व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि कौन महान है। भीष्म पितामह महान है, कुछ लोग एक्सक्यूज मी, कुछ लोग कर्ण को महान कुछ लोग कर्ण को महान मानते हैं, तो कुछ लोग युधिष्ठिर को, अनेक अनेक प्रकार के लोगों की मान्यता है। पर महाभारत में कई जगह ऐसे एविडेंसेस आते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के नाम से संबोधित या पतिथि से संबोधित किया गया है। तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि चले जाते हैं, तो एक ब्राह्मण मिलने के लिए आता है पांडवों से, और फिर वो पांडवों से मिलकर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिलता है, और वहां पे शकुनी बैठे होते हैं, और शकुनी को पता चलता है कि पांडव इस काम्य का वन या द्वैत वन जिसको कहा जाता है, वहां पर आकर ठहरे हुए हैं। तो शकुनी प्लान बनाते हैं। शकुनी जाकर दुर्योधन और कर्ण और दुशासन से मिलते हैं, बोलते हैं, हे दुर्योधन, तुम पिछले 12 सालों से, तकरीबन 12 नहीं, तकरीबन 11 सालों से इस पूरे संसार, इस पूरे पृथ्वी के राजा हो, पर तुमने कभी या तुम्हें अपनी इस स्थिति का आपने कभी युधिष्ठिर और पांडवों को अनुभव नहीं कराया है। आज तुम जिस स्थिति पे हो, जो तुम पे धन संपत्ति है, वो सारी पांडवों की है। क्यों ना थोड़ा पांडवों को जाकर सताया जाए, उनको कष्ट पहुंचाया जाए, उनको थोड़ा और दुख पहुंचाया जाए कि कैसे हम उनकी धन संपत्ति को लुटा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। उस उद्देश्य से शकुनी कर्ण और दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखते हैं, जिसको सुन के कर्ण दुर्योधन तुरंत तैयार हो जाते हैं। पर जब दुर्योधन धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगने के लिए आते हैं, धृतराष्ट्र साफ साफ मना कर देते हैं, और सबसे पहले मना करते हैं विदुर जी और भीष्म। कहते हैं कि आपको ये करना सही नहीं है, हमें पता है आपका उद्देश्य क्या है। जहां पे शकुनी बहाना मारते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा उद्देश्य तो केवल वन जाकर वन में क्रीड़ा करने का है, हमें पांडवों से कुछ लेना देना नहीं है। धृतराष्ट्र मना करते हैं, फिर भी दुर्योधन उनको मनाकर फुसला कर फाइनली उनको एग्री कर दुर्योधन अपने सभी भाइयों, पत्नियों के संग, खूब बड़ी मंडली को लेकर, शकुनी कर्ण सब लोग वहां जाकर उनके लिए बहुत बड़ा महल या टेंट बांधा जाता है। उस प्रकार से वो रहने लगते हैं। कल इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। सारांश में देखें तो अंत में जाके कौरवों का युद्ध गंधर्वों से होता है। गंधर्व के राजा चित्रसेन सबको हरा देते हैं। कर्ण डर के युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है। शकुनी बुरी तरीके से हार चुके हैं तो वो भाग जाते हैं, और दुशासन डर के भाग जाता है। तो अगर कोई बचा है तो वहां पे दुर्योधन और उसके कुछ बचे कुछ भाई, जिसको चित्रसेन आसानी से हरा कर बंदी बना लेते हैं। साथ ही साथ उनके भाइयों को बंदी बनाते हैं, उनकी पत्नियों को बंदी बनाकर वो स्वर्ग लेने ही जाकर लेकर जाने ही वाले होते हैं। उस बीच में एक सैनिक जो उस युद्ध से बचकर भागता है, वो पांडवों को जाकर बताते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सभी को बोलते हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को, जाओ अपने भाई दुर्योधन की सुरक्षा करो, उनका संरक्षण करो। ऑफ कोर्स काफी सारी चर्चा है इस डिटेल्स में, इस एपिसोड में, वो सब हमने कल डिस्कस करा था, तो आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ। तो उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आते हैं, दुर्योधन को चित्रसेन से मुक्त करते हैं, और चित्रसेन उस समय अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, वी आर फ्रेंड्स,
आपका हमारा उद्देश्य एक है। मुझे इंद्र ने आपकी मदद के लिए भेजा है। शायद आपको पता नहीं दुर्योधन यहाँ पे क्यों आया था, दुर्योधन का मकसद क्या था। इंद्र उस मकसद को जानते हुए, इसलिए इंद्र ने मुझे बोला कि आप दुर्योधन को पकड़ के लाएं। आप हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? तो अर्जुन कहते हैं, हे चित्रसेन, मैं आपकी मदद और आपकी सहायता के लिए आभारी हूं, परंतु मेरे भ्राताश्री युधिष्ठिर का आदेश है कि मुझे दुर्योधन को मुक्त कराना है, तो इसलिए मैं उसको मुक्त करा कर ही रहूंगा। तो चित्रसेन कहते हैं, लगता है युधिष्ठिर महाराज को नहीं पता, तो क्यों ना आप और मैं चल के युधिष्ठिर महाराज से बात करते हैं। अगर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं दुर्योधन को छोड़ दो, तो मैं फिर छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार अर्जुन और चित्रसेन युधिष्ठिर महाराज के सामने आते हैं और चित्रसेन उनको पूरी कहानी बताते हैं। और युधिष्ठिर कहते हैं, हे चित्रसेन, मैं आपका और भगवान इंद्र की सहायता का बहुत आभारी हूं, और मेरी आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है, कृपा करके आप दुर्योधन को छोड़ दीजिए। तो चित्रसेन कहते हैं, ऑल राइट, अगर युधिष्ठिर महाराज की यही आज्ञा है तो वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, उस बंदी को जो हमने पकड़ के रखा हुआ है, सैनिकों, उसको लाओ और युधिष्ठिर महाराज के चरणों के सामने फेंक दो। इस प्रकार दुर्योधन को बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। और वो दुर्योधन, वो शकुनी, वो कर्ण जो पांडवों की बेइज्जती करने के लिए गए थे, आज जैसे हिंदी में कहते हैं, जैसे करनी वैसी भरनी। जो पांडवों को बेइज्जत करना चाहते थे, आज चित्रसेन के हाथों और पांडवों के द्वारा उनकी बेइज्जती हुई है। पांडवों का इसमें कुछ लेना देना नहीं था। तो जब दुर्योधन को पांडवों के सामने, युधिष्ठिर महाराज के सामने लाया जाता है, तो युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को कहते हैं, हे दुर्योधन, हे छोटे भाई, इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़े, मतलब देवताओं के संग कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। अगर ऐसी गलती दोबारा करोगे तो शायद हम भी तुम्हें ना बचा पाए। Now who is saying to whom? वो युधिष्ठिर जिसको दुर्योधन हद से ज्यादा नफरत करता है, वो पांडवा जिसको दुर्योधन हमेशा मारना चाहता था, जिंदा मारना चाहता था, आज उन्हीं पांडवों ने, उन्हीं युधिष्ठिर महाराज, उसी अनुज, उसी अर्जुन और साथ ही साथ भीमा, जिससे तो दुर्योधन को हद से ज्यादा नफरत थी, आज उनके हाथों में दुर्योधन की सुरक्षा हुई है। और दुर्योधन और उसके भाइयों की सभी पत्नियां, सभी स्त्रियां वहां पे हैं, और इस क्षत्रिय, ये जो दुर्योधन है, सबके सामने आज उसकी बेइज्जती हुई है। क्योंकि पांडव, पर्टिकुलरली युधिष्ठिर महाराज, तो दुर्योधन से द्वेष नहीं करते, और दुर्योधन युधिष्ठिर और सभी उनके भाइयों से हद से अधिक द्वेष करता है। तो इस प्रकार से जब उसकी बेइज्जती हुई, वो सहन नहीं कर पाया, और वहां से जब वो निकल कर वापस आता है, तो जंगल में रात को रुकने के लिए कैंप उनके लिए बनाया जाता है। तो उस समय पर कर्ण को पता चलता है कि दुर्योधन वापस आ चुके हैं। तो कर्ण दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास जाता है, और दुर्योधन ऑलरेडी बहुत दुखी है। वो अभी भी अपनी हार को भुला नहीं पाया। हार से अधिक उसकी जो भेंट युधिष्ठिर महाराज के सामने हुई, और कैसे युधिष्ठिर महाराज उसका संरक्षण करते हैं, उसको देवताओं से बचाते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं। क्योंकि जब दुर्योधन को युधिष्ठिर के सामने लाया गया था, तो उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। तो उस चीज को दुर्योधन भुला नहीं पाया, और यहाँ कर्ण आकर दुर्योधन की तारीफ करने लगता है। कर्ण को लगता है कि दुर्योधन ने अकेले चित्रसेन और गंधर्वों को हरा दिया है, और ये दुर्योधन विजय यात्रा लेकर वापस आए हैं। तो कर्ण दुर्योधन की प्रशंसा करने लगता है, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे दुर्योधन जैसा दोस्त मिला है। तुम कितने शक्तिशाली हो, तुमने अकेले, जिनका सामना मैं भी नहीं कर पाया, मैं डर के भाग गया, तुमने अकेले उनका सामना कर लिया। तो दुर्योधन ऑलरेडी इतना बेइज्जत था। जब कर्ण ने उस प्रकार उसकी प्रशंसा करी, तो आप समझ सकते हैं, जो सत्य नहीं है वह उसको सत्य की तरह प्रेजेंट किया जाए। जैसे कि समझिए, कोई व्यक्ति है जो अकलमंद नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति आके कहे कि अरे, आपसे बड़ा अकलमंद व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, आप तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ज्यादा बुद्धि, सबसे अधिक बुद्धि आपके अंदर है, आप इन्हें सर्टनली, आप इन्हें इस बार कॉलेज को टॉप किया होगा। और व्यक्ति वो हो जो चारों साल इंजीनियरिंग में फेल करा हो, और उस व्यक्ति की अगर कोई इस प्रकार से प्रशंसा करे, तो उसको हद से अधिक बेइज्जती लगेगी। तो इस समय दुर्योधन कर्ण को सत्य बताते हैं, हे कर्ण, मैंने नहीं, मेरे दुश्मन पांडवों ने मुझे चित्रसेन से बचाया, और मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि मैंने निर्णय ले लिया है
कि मैं अब हस्तिनापुर वापस ले जाऊंगा, कर्ण दुशासन को बुलाओ। कर्ण भागा भागा दुशासन को बुलाता है और दुर्योधन कहता है दुशासन से, दुशासन मैंने निर्णय लिया है अपने प्राण त्यागने का, जाओ और तुम अब से हस्तिनापुर के प्रिंस बनोगे और धृतराष्ट्र के बाद तुम वहां के राजा बनोगे। कर्ण और शकुनी दोनों ही परेशान है, दुशासन रो रहा है, अरे भाई भ्राताश्री आप ऐसे कैसे कर सकते हो। कर्ण दुर्योधन को ज्ञान देता है। कर्ण कहता है दुर्योधन तुम क्यों निराश हो, वो पांडव जिनने तुम्हारी सुरक्षा करी, तुम्हारा संरक्षण करा, उन पांडवों का धर्म था। तुम भूल गए हो दुर्योधन, तुम इस संसार के राजा हो और वो पांडव तुम्हारे ही संरक्षण में रहते हैं, वो तुम्हारे ही देश के नागरिक हैं। तो एक नागरिक होने के कारण उन्होंने अपने राजा की मदद करी, तो उसमें उन्होंने ऐसा क्या गलत किया, तुम्हारा हक बनता है उनसे सेवा लेने का। इस प्रकार से कर्ण दुर्योधन से बातचीत करने लगे, समझाने लगे, और दुर्योधन समझने को तैयार नहीं है। फिर शकुनी आता है, शकुनी बताता है उनको, हे दुर्योधन अगर तुमको सही में इतना बुरा लगा है, अगर तुम्हें लगता है कि युधिष्ठिर ने तुम पे दान करा है, तो क्यों ना तुम जाकर पांडवों को उनका किंगडम वापस लौटा दो। तो लोग मानेंगे कि दुर्योधन भी बहुत बड़ा दानवीर है और युधिष्ठिर महाराज को तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा अगर वो तुम्हारी कंडीशन को मानते हैं। इस प्रकार तुम्हारी मान्यता बढ़ेगी, तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो फिर भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। दुर्योधन कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं सुन सकता। जब से मेरे संग ये व्यवहार हुआ है, मेरे शरीर का एक एक कोना जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन में आग लगी हो। मैं अपने प्राण त्याग करके ही रहूंगा और मैं अब से वचन लेता हूं कि आई विल फास्ट अंटिल डेथ। मैं अब से कुछ नहीं खाऊंगा और यहीं पे ध्यान मुद्रा में बैठकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार शकुनी और दुशासन और कर्ण को वहां से जाना पड़ता है और दुर्योधन जमीन पर बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाने लगते हैं। किस उद्देश्य से? अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से। उस समय जब ये दुर्योधन ये इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मान्यता लेकर बैठे होते हैं, तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन, या बहुत एक अनोखी घटना घटती है। क्या अनोखी घटना घटती है? उस समय जो दैत्य लोग होते हैं, जो राक्षस लोग होते हैं, हाउ शुड आई पुट द स्टोरी? ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स डिस्कस दिस वे। तो जब दुर्योधन इस चीज को मानकर बैठ जाते हैं कि मैं अपने प्राण त्याग करूंगा, मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता, तो जो राक्षस, जो दैत्य होते हैं, जो धरती पर रहने वाले नहीं, जो लोअर प्लैनेट्स में रहते हैं, उस समय उनको पता चलता है कि किस प्रकार दुर्योधन ने यह प्रतिज्ञा ली है और बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। न प्रश्न बनता है, इन दैत्यों का, इन दानवों का दुर्योधन से क्या लेना देना? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो महाभारत में आती है, जो आई एम प्रिटी श्योर जो कभी भी आपको टीवी प्रोग्राम में नहीं दिखाई गई होगी, नहीं बताई गई होगी। तो क्या कहानी है? तो यहाँ पर ये दानव लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं, क्योंकि दानवों के भी, राक्षसों के पास भी ब्राह्मण समाज होता है, आसुरिक ब्राह्मण, और उसे बोलते हैं आप यज्ञ करिए और यज्ञ के बल पर आप इस दुर्योधन को, जो धरती पर बैठा है इस समय प्राण त्यागने के उद्देश्य से, उसके सूक्ष्म शरीर को हमारे सामने लाके प्रकट करिए। इस प्रकार यज्ञ होता है। यज्ञ में आहुति करते समय, मंत्र का उच्चारण करते समय दुर्योधन को पृथ्वी लोक से दानव लोक लेकर आया जाता है। दुर्योधन जैसे ही अपनी आंख खोलता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, अरे ये मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये तो कोई और नगरी है, कोई और देश, और ये किसी और प्रकार के लोग खड़े हैं मेरे सामने। तो उस समय दानव दुर्योधन से बोलने लगते हैं, हे दुर्योधन तुम ये क्या मूर्खता कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हारे धरती पे जन्म लेने का मकसद क्या है। तो उस समय दानव लोग बताते हैं या दैत्य लोग बताते हैं कि दुर्योधन कौन है। तो दानव और दैत्य बोलते हैं, दुर्योधन तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो हमारे द्वारा तपस्या के कारण, हमने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में तुम्हारे जन्म की के लिए हमने कड़ी तपस्या करी थी। तो कहानी क्या है? कहानी इस प्रकार से है, राक्षस और ये जो दानव लोग हैं देवताओं से हार चुके हैं और वो काफी समय से प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे दोबारा
इंद्रलोक पर कब्जा करा जा सके। उसी इरादे से राक्षस लोगों ने और दानवों ने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना करी, कड़ी तपस्या करी, और जब उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने आते हैं तो ये दैत्य, ये दानव भगवान शिव से वरदान के रूप में ऐसे पुत्र को मांगते हैं जो उनका मकसद पूर्ण करने में मदद करेगा। और वो पुत्र और वो जो वरदान के रूप में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ वो था दुर्योधन। दुर्योधन भी बड़ा परेशान हो गया, दुर्योधन को भी नहीं पता। तो ये दानव बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं, हे दुर्योधन, तुम कोई आम आदमी नहीं हो, कहने को तुम धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं हो, तुम भगवान शिव के द्वारा जो वरदान दिया गया है उसके फल स्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम्हारी मदद करने के लिए, धरती पे अधर्म फैलाने के लिए हमारे कुल के काफी दैत्य दानव ऑलरेडी पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, अलग अलग क्षत्रियों के कुल में। और जब तुम्हारा पांडवों के संग अंत में युद्ध होगा, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम सब तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। चिंता मत करो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह तुम्हारे ही तरफ से युद्ध करेंगे। और जो अर्जुन, जिसका तुम्हें सबसे अधिक भय है, उस अर्जुन का वध करने के लिए दूसरा दानव ऑलरेडी जन्म ले चुका है। दुर्योधन इज सरप्राइज, नाउ दुर्योधन इज हैप्पी कि नाउ ही इज नॉट ऑल अलोन, वो पांडवों को हरा सकता है। तो उस समय दानव बोलते हैं, हे दुर्योधन, अर्जुन को का वध करने के लिए, मारने के लिए कर्ण का जन्म हो चुका है। कर्ण कौन था पिछले जन्म में और उसका दानवों से क्या रिश्ता था, उसकी कहानी की चर्चा हम थोड़ी देर में आगे करेंगे। इस प्रकार से दुर्योधन को सांत्वना देते हुए दानव कहते हैं कि तुम अपने प्राण त्यागने का उद्देश्य छोड़ दो, हस्तिनापुर वापस लौटो, और सही समय पे जब युद्ध होगा हम सब तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। और कुछ समय बाद दुर्योधन अपनी कुटिया, अपने टेंट में होता है। जैसे ही आंख खोलता है तो उसको विश्वास नहीं होता उसने क्या सुना है, और बड़ी प्रसन्नता से वो खड़ा होता है और अपने टेंट से बाहर निकलता है, कर्ण को आवाज लगाता है, शकुनी को बुलाता है, दुशासन को बुलाता है, कहता है मैंने अपने प्राण त्यागने के निश्चय को छोड़ दिया है, आप रथ को त्याग करिए, अभी हम हस्तिनापुर चलेंगे। इस प्रकार दुर्योधन, जो इस समय अपने प्राण त्यागने वाला था, उसने इस कारणवश अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि जो दुर्योधन का जन्म लेने का मकसद था, वो दानवों ने, राक्षसों ने दुर्योधन को समझाया और उसको वचन दिया कि हम तुम्हारी मदद के लिए सही समय पर पहुंचेंगे। तो बड़ी प्रसन्नता से दुर्योधन अपनी बेइज्जती को बुलाते हुए, और यस, दानवों ने उसको ये भी बोला कि दुर्योधन तुम इस समय क्यों हारे। तो दानव तो the demons tell दुर्योधन कि दुर्योधन तुम्हारे हारने का कारण सिर्फ एक ही था, तुम्हारा समय सही नहीं था, तुम्हारे कर्म बुरे थे, उस फलस्वरूप तुम हारे हो, वरना तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। भगवान शिव का वरदान मिला है तुम्हें, यू आर इनविंसिबल। तो चिंता मत करो, हमारी बात पे भरोसा करो, जब तुम्हारा पांडवों के संग युद्ध होगा तो हम तुम्हारे संरक्षण के लिए आएंगे। उस उम्मीद से दुर्योधन वापस हस्तिनापुर पहुंचता है। जब दुर्योधन वापस हस्तिनापुर पहुंचता है अपनी पूरी सेना सबके संग, तो उस समय भीष्म पितामह को पता चलता है कि दुर्योधन कर्ण शकुनी के संग द्वैत वन में क्या हुआ। तो भीष्म पितामह सोचते हैं कि कम से कम अभी तो दुर्योधन को समझ आना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह को नहीं पता, इनफैक्ट दुर्योधन ने किसी को नहीं बताया कि किस प्रकार दुर्योधन का दानवों से भेंट हुआ है, किसी को नहीं पता इस कहानी के बारे में, और भीष्म पितामह को भी नहीं पता। भीष्म पितामह सोच रहे हैं इस समय दुर्योधन बहुत दुखी होगा, कम से कम अब तो उसको समझ आएगी कि पांडवों से वो मैत्री कर ले। वो पांडव जिसने उनको हराया, जिन्होंने दुर्योधन और उसकी पूरी पार्टी को हराया। दुर्योधन अपने सब अस्त्र शस्त्र, अपनी सेना के संग था, तब दुर्योधन को हारना पड़ा, और वहीं पांडवों ने बिना किसी सेना के उन योद्धाओं को हरा दिया, उन चित्रसेन और गंधर्वा को हरा दिया जो कौरवों को आसानी से हरा देते हैं। सो इस उम्मीद से कि हो सकता है दुर्योधन शायद अब समझ सके, तो भीष्म पितामह दुर्योधन के पास आते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, हे दुर्योधन, हे मूर्ख लड़के, तुझे पहले ही मना करा था द्वैत वन मत जा। और इस समय दुर्योधन भी सोच रहा था, मैंने क्यों नहीं अपने बड़ों की बातों को माना, अगर मैं उस समय विदुर और भीष्म की बात को मान लेता तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती।
मैंने क्यों उनकी बातों को अनादर किया। उसी प्रकार भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन तुझे मना किया गया था द्वैतवन मत जा। हमें सबको पता था तुम्हारा उद्देश्य क्या है, और उस फल स्वरूप तुम्हें देवताओं से हारना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा। अंत में जाकर तुम्हें जिन अपने योद्धाओं पे इतना गर्व था कि कर्ण तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे भाई दुशासन और शकुनी सब तुम्हें युद्ध में अकेला छोड़कर भाग गए, और तुम्हारी मदद के लिए किसको आना पड़ा? तुम्हारी मदद के लिए उनको आना पड़ा जिसको तुम अपना स्वयं हमेशा द्वेषी मानते रहे हो, दुश्मन मानते रहे हो। तो इस प्रकार भीष्म पितामह दुर्योधन से अपील करते हैं, कृपा करके अभी भी समय है, पांडवों को रेस्पेक्टफुली हस्तिनापुर बुलाओ, उनका हक उनको वापस दो, उनसे मैत्री करो। और ये कर्ण जिसपे तुम्हें इतना गर्व है, इतना भरोसा है, वो कर्ण पांडवों के 1/4 बल के समान नहीं है। वो बिल्कुल यूजलेस है। उस पर भरोसा कर कर अपने कर्मों को मत फोड़ो। दुर्योधन क्या करता है? दुर्योधन भीष्म पितामह की बात को सुनता है और हंस पड़ता है। क्यों हंसता है? वो मनी मन हंस पड़ता है सोच के, हे भीष्म पितामह, मैं जानता हूं आप पांडवों से प्रेम करते हो, पर आपको नहीं पता जब हम पांडवों के संग युद्ध करेंगे आपको भी विवश होकर मेरा साथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैं दानवों का प्रेजेंटेशन सुन के आया हूं। अभी अभी राक्षसों ने, जिस कुल का मैं हूं, उन राक्षसों ने मुझे अभी भी बताया है कि युद्ध के समय क्या होगा। इस प्रकार से दुर्योधन ये सोचता हुआ, हंसता हुआ भीष्म पितामह के सामने से चला जाता है, और भीष्म पितामह अफसोस बनाते हैं कि ये लड़का कभी बड़ों की बात को नहीं सुनता, ये सब का नाश करके रहेगा। तो दुर्योधन वहां से निकलकर कर्ण की सभा, कर्ण के महल में पहुंचते हैं, और वहां पर भीष्म पितामह के संग हुई सारी वार्तालाप या चर्चा के बारे में वर्णन करते हैं, और बताते हैं कैसे भीष्म पितामह ने कर्ण की बेइज्जती करी। जब कर्ण ये सुनता है तो बहुत उत्तेजित हो जाता है, बोलता है, ये भीष्म पितामह, ये बूढ़ा व्यक्ति, हे दुर्योधन, क्योंकि ये तुमसे नफरत करता है और पांडवों से प्रेम करता है, उसी कारणवश क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है दुर्योधन, इसलिए वो मुझसे भी नफरत करता है। आज मैं इस भीष्म पितामह को दिखा के रहूंगा कि मेरी शक्ति क्या है। वो मेरी शक्ति पर संदेह करते हैं, वो कहते हैं कि मैं युद्ध छोड़कर भाग गया। हे दुर्योधन, मैं क्या करता, मुझे क्या पता था वहां पे जाकर युद्ध होगा। मैं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर ही नहीं गया था, मैं तैयार ही नहीं था, मुझे नहीं पता था वहां युद्ध होगा। Now, of course, this is a very ridiculous argument. कर्ण इज a क्षत्रिय, और कभी भी क्षत्रिय महल छोड़कर बाहर निकलता या अपने देश की रेखा को छोड़कर बाहर निकलता तो क्षत्रिय अपने संग हमेशा अस्त्र शस्त्र को रखता था। तो ऐसा नहीं है कि कर्ण पे अपने वेपन्स नहीं थे, वह कर्ण भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है कि वो पांडवों का सामना नहीं कर सकता। तो उस समय कर्ण कहता है दुर्योधन से, हे दुर्योधन, तुम मुझे अपनी सेना दो और मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं कि जैसे युधिष्ठिर महाराज ने चारों पांडवों को 4 दिशा में भेजकर सब जगह, सब पूरे इस भारतवर्ष को अपने हाथों में करा था, उसी प्रकार मैं भी दुर्योधन अकेले जाकर, आपकी सेना के संग अकेले जाकर इस पूरे भारतवर्ष में हस्तिनापुर का झंडा लहराऊंगा। जिसको सुनते ही दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। दुर्योधन कहता है, व्हाई नॉट, तुम उस उद्देश्य को पूर्ण करने वाले हो जिसका उद्देश्य, जिसके लिए तो कभी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी नहीं सोचा। मैं तुरंत ही तुम्हारे लिए सेना का इंतजाम करता हूं। उस समय जब दुर्योधन इस चीज की परमिशन देने के लिए धृतराष्ट्र के सामने आते हैं तो भीष्म और विदुर हंस पड़ते हैं। वो चाहते थे कि वो कर्ण को रोकें, पर दोनों ने सोचा चलो जाने दो इस मूर्ख को, जब सामने किसी राजा से हार खाकर आएगा तो हो सकता है विनम्र बने। बट ऐसा नहीं हुआ। 1 साल के बाद कर्ण विजय होकर आया। वो पूरे भारतवर्ष में भटक कर सभी राजाओं को हराकर और पूरे भारतवर्ष में हस्तिनापुर का झंडा लहराकर वो वापस लौटता है। और वो अकेले वापस नहीं लौटा है, he is returning back with truck loads of ornaments and wealth.
जिसको देख कर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र बड़ा प्रसन्न हो जाता है। धृतराष्ट्र कर्ण को गले लगाकर आलिंगन करके बोलता है, हे धृतराष्ट्र, तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र हो, तुमने मेरे लिए इतनी विशाल सेवा करी है जो आज तक किसी ने नहीं करी है। इस प्रकार कर्ण की प्रशंसा सब जगह फैल जाती है, क्योंकि कर्ण ने एक बहुत बड़ा कार्य कर दिखाया है, क्योंकि पांडव तो है नहीं, उसको रोकने वाला कोई है नहीं। इस प्रकार कर्ण he is able to prove, he was able to prove he is a worthy warrior, but दुर्योधन अभी भी उसका मन शांत नहीं है। हस्तिनापुर का झंडा कर्ण ने अकेले पूरी दुनिया में फैला दिया है, पर दुर्योधन अभी भी सोच रहा है कि पांडवों को मैं कैसे नीचा दिखाऊं। तो दुर्योधन के मन में इच्छा है कि जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करा था, तो क्यों ना हे कर्ण, मैं भी राजसूय यज्ञ कर लूं। अगर मैं राजसूय यज्ञ कर लेता हूं, जिस प्रकार युधिष्ठिर की समृद्धि और सम्मान पूरे भारतवर्ष मींस होल वर्ल्ड में फैला था, उसी प्रकार मेरा सम्मान भी फैलेगा और मैं हर तरीके से पांडवों के बराबर का हो जाऊंगा। मुझे कभी पांडवों के सामने नीचा नहीं देखना पड़ेगा कि मैं वो नहीं कर पाया जो पांडव कर पाए। इस उद्देश्य से दुर्योधन ने सोचा, क्यों ना हम राजसूय यज्ञ करें। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर देखा जाए, इस समय पांडव जंगल में अपनी सजा भुगत रहे हैं। कर्ण ऑलरेडी ही बहुत डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करके आ चुका है और दुर्योधन अभी भी शांत नहीं है। दुर्योधन को एक तरीके से बोला जाए तो कर्ण ने सम्राट घोषित कर दिया है, पर फिर भी वो अभी इस समय सोच रहा है कि कैसे मैं पांडवों से बदला ले सकूं, क्योंकि पांडव अभी भी मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ कर्म करे हैं जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं। अगर देखा जाए तो दुर्योधन के जीवन का एक ही उद्देश्य था, किस प्रकार मैं पांडवों को अपने से नीचा दिखा सकूं। इन शॉर्ट, he was so envious कि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इस धरती पे कोई और व्यक्ति हो जो उससे अधिक शक्तिशाली हो। तो जो राजसूय यज्ञ करने की वो इच्छा प्रकट कर रहा है, उस राजसूय यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करा क्योंकि नारद मुनि ने उनको बोला, और उसका उद्देश्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना और पूरी दुनिया में ये घोषित करना कि सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है। युधिष्ठिर महाराज का अपना कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं था, और यहाँ पे दुर्योधन ये यज्ञ करना चाहता है, उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। भगवान तो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, सिर्फ उसका उद्देश्य है पांडवों से बराबरी करनी और ये दिखाना कि दुर्योधन भी वो सब कर सकता है जो पांडवों ने करके दिखाया। इस प्रकार ये जो द्वेष की भावना होती है, वो व्यक्ति को कभी खुश और कभी प्रसन्न नहीं रहने देती। पांडवों का कोई भय नहीं है कौरवों को, क्योंकि उनको पता है कि युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मनिष्ठावान है कि जब तक उनकी सजा पूरी नहीं होगी वो वापस नहीं आएंगे। पर दुर्योधन अभी भी चैन से नहीं बैठ रहा। तो जरा इस द्वेष की भावना में के ऊपर थोड़े समय के लिए चर्चा करते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं ये क्या है और महाभारत से इसके बारे में हम क्या सीख सकते हैं। अगर आप दुर्योधन के कैरेक्टर के बारे में देखें, दुर्योधन हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था। हस्तिनापुर पूरे भारतवर्ष का कैपिटल था। हस्तिनापुर शब्द का मतलब ही ये है वो नगरी जहां पे हजारों संख्या में हाथी रहते हो। हस्तिनापुर, हस्ती का पुर, दैट इज कॉल्ड हस्तिनापुर। हस्ती का मतलब होता है हाथी, और हाथी को देखभाल करना सबसे महंगा माना जाता है। तो बताया जाता है हस्तिनापुर नगरी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास दुनिया के सबसे अधिक हाथी थे, जिसका मतलब सबसे रईस, सबसे अमीर, सबसे वेल्दी अगर दुनिया में कोई नगरी थी वो थी हस्तिनापुर, मतलब हस्तिनापुर के राजा। उस कुल में दुर्योधन का जन्म होता है। दुर्योधन के पास पूरी शक्ति है, पूरा धन है, उसके पास रहने के लिए सबसे खूबसूरत महल है, पहनने के लिए एक से बढ़कर एक कपड़ा है, खाने के लिए मनपसंद खाना है, उसके पास हजारों अनेकों
लाखों सेवक हैं उसकी सेवा करने के लिए, सब कुछ है जो आज का व्यक्ति सोचता है अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे किसी और चीज की अभिलाषा नहीं रहेगी। इज दैट करेक्ट? इज दैट द एम्बिशन ऑफ एवरी मैन एंड अ वुमन टुडे? अगर मेरे पास धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, बस मुझे फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। और उस धन संपत्ति की खोज में व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रहता है। तो अगर आपने भी कभी सोचा कि अगर धन संपत्ति हमें सुख दे सकती है, तो ये कहानी थोड़ा आगे सुनिए। दुर्योधन पे ये सब होने के बावजूद दुर्योधन कभी खुश नहीं था। अगर उसको खुशी प्राप्त होती तो वो तभी होती जब वो पांडवों को दुखी देखता। जब द्रौपदी के संग शादी होकर पांडव वापस पहुंचते हैं और हस्तिनापुर में उनको अपना हक दिया जाता है, तो उस समय धृतराष्ट्र पांडवों को बंजर भूमि के नाम पर खांडव प्रस्थ दे देते हैं। और उस समय दुर्योधन बड़ा प्रसन्न था कि अरे खंडर भूमि में ये पांडव क्या करेंगे। पर जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने उस नगरी की स्थापना करी और राजसूय यज्ञ किया, उस दिन के बाद से दुर्योधन ने सोना ही बंद कर दिया। सोना क्या बंद करा, बेचारे की नींद ही उड़ गई। वो दुर्योधन जिसके पास सारे आराम की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद वो व्यक्ति ना ही तो उसको खाने में मन लगता है, ना ही सोने रात को सोते समय नींद आती है। इस द्वेष की भावना के कारण वो इतना दुखी हो चुका है। उस समय धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहते हैं, हे दुर्योधन, हे मेरे पुत्र, तुम क्यों इतना पांडवों से द्वेष करते हो? वो पांडव जो मेरा इतना आदर सम्मान करते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज जो तुमसे भी प्रेम करते हैं, हे दुर्योधन, तुम्हारे पास ऐसा क्या नहीं है जिस कारणवश तुम पांडवों को लेकर द्वेष करते हो? तुम हस्तिनापुर के भविष्य में होने वाले राजा हो। हस्तिनापुर इस संसार की सबसे रईस नगरी है, सब कुछ तुम्हारे आनंद के लिए है, तो तुम क्यों दुखी हो? तो उस समय दुर्योधन कहता है, ये राजसूय यज्ञ की बात की कहानी है। उस समय दुर्योधन कहता है, हे पिताश्री, मैं कैसे सुख रह सकता हूं, कैसे खुश रह सकता हूं जब मेरे सामने मेरे द्वेषी, मेरे दुश्मन फ्लरिश हो रहे हैं, जब वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं? एंड दिस वाज द होल थिंग। दुर्योधन को अपने सुख सामग्री का पता नहीं था, बट उसको चिंता थी कि पांडवों के पास क्या है। और उसको उस चीज की ज्यादा ध्यान था कि पांडवों के पास कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कहीं अधिक मिल गया हो। और राजसूय युद्ध होने के बाद तो सारी ही की सारी कंडीशन बदल जाती है, सारी की सारी मानसिक स्थिति बदल जाती है दुर्योधन की। क्योंकि दुर्योधन ने राजसूय के यज्ञ में पांडवों की तरफ से ट्रेजरी का काम करा था, जहां पे उन्होंने पांडवों की सारी वेल्थ को संभाला था। और जितने भी गिफ्ट्स आते थे, तोहफे आते थे, वो दुर्योधन के हाथ में ही आते थे। और दुर्योधन ये सोच सोच के परेशान हो गया, ऐसा धन, इतना वेल्थ, इस प्रकार के तोहफे तो मैंने आज तक नहीं देखे। जब उसने युधिष्ठिर की वेल्थ को देखा तो दुर्योधन को लगता कि मेरी स्थिति तो पांडवों के सामने एक भिखारी जैसी है। तब उसके बाद माया सभा महल का दर्शन लिया। जब उसने सभा महल का दर्शन लिया, दुर्योधन को ऐसा लगा जैसे जिस महल में मैं रहता हूँ, उस महल की इसके सामने तो कोई भी कदर नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। और अंत में जब दुर्योधन उस महल के दर्शन के लिए जाता है और वो पानी में गिरता है, तो पांडव उस पर हंस पड़ते हैं। और उसकी बेइज्जती के कारण दुर्योधन की जो द्वेष है वो पांडवों के प्रति नफरत में बदल जाता है। तो राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन वापस पहुंचता है, इस दृढ़ निश्चय के संग पहुंचता है, इस धरती पे या तो मैं जीवित रहूंगा या पांडव, पर हम दोनों साथ में जीवित नहीं रह सकते। वो द्वेष आज दुर्योधन के लिए उसकी मानसिकता के कारण ही नफरत में बदल जाता है, जहां पे युधिष्ठिर और पांडवों का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। वो इस प्रकार नफरत कर बैठता है। आपको पता है कैसे आगे जाके वो जो गैम्बलिंग मैच होता है, किस प्रकार से वो पांडवों की बेइज्जती करता है, किस प्रकार से द्रौपदी की बेइज्जती करता है, और उसको उन सबको फिर अंत में 13 साल के लिए वन भेज देता है।
और वन भेजने के बाद भी काफी नहीं था। हम चर्चा कर चुके हैं कैसे जब वो वन भेजता है तब भी दुर्योधन शांत नहीं था, क्योंकि अभी भी पांडव जीवित हैं। तो कर्ण के संग मिलकर वो प्लान बनाता है कि कैसे जाकर हम पांडवों को जंगल में ही मार देते हैं, और अपनी सेना को लेकर वो गया भी था। आपको याद होगा एक व्यक्ति ने आकर उस समय दुर्योधन को मना करा था। कोई जानता है, कोई याद है किसी को, कौन व्यक्ति था जिन्होंने आकर दुर्योधन को वापस हस्तिनापुर भेजा था? यू कैन टाइप अ मैसेज। यस, व्यासदेव जी। इस प्रकार दुर्योधन के मन में जो द्वेष था वो नफरत के रूप में बदल चुका था, जहां वो पांडवों को सुख तो छोड़िए जीवित नहीं देखना चाहता था। और ये केवल ये ऐतिहासिक कहानी नहीं है, ये स्थिति आज इस समाज की भी है। ये स्थिति किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्रति द्वेष करता है। द्वेष नफरत में कब बदल जाए व्यक्ति को भी नहीं पता चलता। मैं आपको हमारे इस समाज से एक उदाहरण के रूप में एक कहानी या उदाहरण के रूप में बताता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो प्राइमरीली शुरू हुआ, वो शुरू हुआ नाजीज या जो नेटिव जर्मन्स थे उनका ज्यूज के प्रति नफरत, क्योंकि उनको लगा कि ज्यूज ने नाजीज या जो नेटिव जर्मन्स हैं उनके संग बहुत अत्याचार करा है, उनके संग धोखा किया है। तो कारण क्या था? नाउ ज्यूज, दे आर काइंड ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ मोसेस, या मोसेस उनका कह दीजिए एक प्रकार से रिलीजियस लीडर रहे हैं। और ज्यूज पिछले 2000 तकरीबन 2000 साल तकरीबन पूरे दुनिया भर में भटकते भटकते कई जगह पे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न करा। बट क्योंकि ज्यूज बाय डिफॉल्ट बहुत मेहनती, बहुत चतुर होते हैं, इस कारणवश उनके लिए सफलता प्राप्त करना कभी भी कहीं भी रहे हो आसान रहा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले की बात है कि किस प्रकार जर्मनी, जो बर्लिन, जो वन ऑफ द सिटीज ऑफ जर्मनी, उस समय के अगर आप का स्टैटिस्टिक्स देखें तो 9% ज्यूज की पॉपुलेशन थी केवल। और वो 9% ज्यूज वहां पे रहते समय 60% जितनी शॉप्स थी, जितने बिजनेस थे, उस पे उन 9% ज्यूज का हक था। जितना भी मेडिकल प्रोफेशन था या जितने भी प्रकार के एजुकेटेड लोग निकलते थे, उसमें सबसे अधिक ये 9% ज्यूज की पॉपुलेशन थी। जिस कारणवश ज्यूज वर सक्सेसफुल, दे वर प्रॉस्परिंग, पर जो लोकल नेटिव जर्मन्स थे दे वर नॉट दैट सक्सेसफुल। उसी चीज का फायदा उठाते हुए हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन किया। और उसका प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि हिटलर को, क्योंकि he was before he became a politician, he was an artist, a freelancer artist, और किसी ने भी उसको कोई जॉब नहीं दी, क्योंकि वो कहीं पर भी जाता तो उसके प्रति कोई ना कोई मोर क्वालिफाइड ज्यू होता, जिस कारण वो ज्यूइश लोगों से द्वेष कर बैठा। और वो द्वेष देखते देखते इतनी नफरत में बदल गई कि आपको पता है किस प्रकार नाजीज ने केवल ज्यूज को मारा ही नहीं, मारने से पहले किस प्रकार से उनको पीड़ाई दी गई, किस प्रकार से उनको बेइज्जत किया गया, किस प्रकार से उनको ह्यूमिलिएट किया गया। उसी प्रकार आप महाभारत में देखें तो वही चीज चल रही है। अगर फॉर एन इंस्टेंस, अगर सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में कंपेयर करें तो पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया था, जो एक बंजर जमीन थी, और उस बंजर जमीन को पांडवों ने एक ऐसा विशाल नगरी बना दिया था जहां पे उन्होंने राजसूय यज्ञ कर लिया, जिस कारणवश अब युधिष्ठिर सम्राट बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो वैसे ही ज्यूज जर्मनी में प्रसिद्ध हो चुके थे। और जो कौरवों की कहानी थी वो उन नेटिव जर्मन की कहानी के प्रकार थी, या कहिए हिटलर की जैसी थी, जो अपने आप को सफल प्राप्त करना चाहता था पर सफलता प्राप्त नहीं हुई, जैसे दुर्योधन। उस प्रकार दुर्योधन जैसे पांडवों से द्वेष कर बैठा, वैसे ही सिमिलर कहानी आप देखें तो हिटलर की ज्यूस के प्रति नफरत की है। और उसका रिजल्ट क्या था दुर्योधन के द्वेष का पांडवों के प्रति?
अंत में आगे जाके हम देखेंगे किस प्रकार 18 दिन का युद्ध हुआ, जहां पे कुछ मान्यताओं के अनुसार, इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के परपट में लिखते हैं 60 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। कौन? दुर्योधन, जो पांडवों से नफरत करता था। अगर आप इस चीज को थोड़े ध्यान से सोचें तो आप समझेंगे जो व्यक्ति द्वेषी होता है वो ये ठान लेता है कि अगर वो चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मैं किसी और को भी प्राप्त नहीं होने दूंगा। यस और नो? डज इट मेक सेंस? द पर्सन हु इज एनवियस, he cannot tolerate the prosperity of others, and he does activities in such a way that brings chaos for everyone. वो दुनिया का नाश कर दे चलेगा, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो किसी और को भी प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार दुर्योधन 18वें दिन के आखिरी दिन तक वो इसी उम्मीद में बैठा रहा, राजा बनूंगा तो मैं, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, किसी को जीवित नहीं रहने दूंगा, चाहे कितने ही लोग क्यों ना मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पूरा 18 दिन का युद्ध हुआ केवल दुर्योधन के द्वेष और दुर्योधन की इस इच्छा के कारण हुआ, जो द्वेष के कारण उत्पन्न हुई थी। और लोग आज भी कहते हैं अरे युधिष्ठिर महाराज उसके लिए जिम्मेदार है, भाई अर्जुन जिम्मेदार है, और सबसे अधिक तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिम्मेदार है, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध छोड़ के जा ही रहा था। तो बेवजह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गीता का पाठ सिखा दिया, जिस कारण युद्ध हुआ। वरना क्या प्रॉब्लम थी अगर दुर्योधन राजा बनता? आप लोग खुद समझिए, हिटलर जब जर्मनी का लीडर बनता है तो क्या हुआ? अगर फॉर एन इंस्टेंस you tell me if you agree or not, if you have a doubt with that. अगर सोचिए अगर दुर्योधन राजा बन जाता आगे जाकर, जैसे कि हिटलर नाजी पार्टी का लीडर बनता है आगे जाके, and then he became a leader of whole Germany, क्योंकि व्यक्ति का, उस हिटलर का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो इतना द्वेष करता था, वो अपने साथ ही साथ उसने पूरे जर्मनी का नाश करा। और जर्मनी का नहीं, हाउ मेनी पीपल ही हैड किल्ड ऑल अराउंड यूरोप। तो आपको क्या लगता है कि दुर्योधन अगर पांडव जंगल में चले जाते तो क्या दुर्योधन शांत रहता? क्या दुर्योधन को सामने चुनौती देने के लिए कोई और राजा नहीं आता? क्या दुर्योधन हमेशा हमेशा के लिए राजा बना रहता? क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा तो यही थी ना, द्वेष का मतलब क्या है कि सिर्फ मेरा हक है, कोई और उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या ये सही में निश्चित था कि दुर्योधन अपने पूरे जीवन भर के लिए राजा बना रहता? नहीं। अगर कोई सामने उसको चुनौती देने के लिए आता तो फिर अपनी इच्छा, अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट को बचाने के लिए, जैसे हिटलर ने पूरे जनवरी को नष्ट कर दिया, पूरे यूरोप को नष्ट कर दिया, तो काफी पॉसिबिलिटी थी कि दुर्योधन भी ऐसे ही करता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन युद्ध छोड़ के जाए, क्योंकि दुर्योधन अधर्मी था। और वैसे भी दुर्योधन का जन्म किस लिए होता, उसकी तो चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड दैट्स अ होल स्टोरी अबाउट इट। सो डू यू एग्री विद दिस? अगर दुर्योधन बाई चांस राजा बन जाता तो जैसे दुर्योधन जिस प्रकार का वो सेल्फिश और सेल्फ सेंटर व्यक्ति था, तो वो सबके नाश का कारण बनता ही, जैसे कि वो युद्ध में कारण बना। उसके लिए कृष्ण को जिम्मेदार ठहराना, अर्जुन को, युधिष्ठिर को जिम्मेदार ठहराना, अगर आपको ऐसा लगता है तो कृपया करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जो करा उसको पढ़कर समझने का प्रयत्न करिए। हिटलर इकलौते व्यक्ति ने कितने लोगों का नाश का कारण बना। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया और वो जूश लोगों से द्वेष कर बैठा। उस द्वेष के कारण आगे जाके जब उस देश का राजा बनता है, वो लीडर बनता है, उस व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रोमिनेंट कारण बना। और हजारों नॉट हजारों, आई एम सॉरी, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। केवल ये इकलौती दुर्योधन की कहानी नहीं है, एक और व्यक्ति है, व्यक्तित्व है जो महाभारत में इस द्वेष, इस एनवी को रिप्रेजेंट करता है। शायद आप लोग इस कैरेक्टर को सुनकर थोड़े सरप्राइज होंगे, मे बी नॉट, बट दैट अनदर पर्सन एंड कैरेक्टर इज कर्ण, जिसके बारे में अनेक किताबें लिखी गई हैं। उसको एक ट्रेजिक हीरो
ऐसे बताया गया है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली बहुत बड़ा दानवीर, एक मायने से अगर एक नजरिए से देखे जाए तो कर्ण एक्चुअली इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर फ्रॉम होल महाभारत। अनेक अनेक किताबें लिखी गई हैं जहां पे कर्ण की प्रशंसा की गई है, और आज भी इस समय चर्चा होती है कि सबसे शक्तिशाली कौन था, कर्ण या अर्जुन। कर्ण के कैरेक्टर को इस प्रकार से कुछ लोग अपनी किताबों में पोर्ट्रे करते हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा अरे कर्ण को हमारी सहानुभूति की आवश्यकता है। Those books and literatures would invoke sympathy in your heart for Karna, क्योंकि कर्ण बेचारी की क्या गलती थी? उसका जिस प्रकार से जिस अवस्था में जन्म हुआ, कुंती उसको अपना नहीं पाई तो कुंती ने उसको नदी में छोड़ दिया, तो कर्ण की क्या गलती थी? कर्ण को बचाकर उसको अगर बड़ा बड़ा करा, in other words, somebody raised him, was a आदिरथ, he was a charioteer, तो उसमें कर्ण की क्या गलती थी? कर्ण का जन्म तो एक क्षत्रिय फैमिली में हुआ था, उसके संग इतना बुरा क्यों हुआ? कर्ण जब द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, बेचारे कर्ण को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। पूरे जीवन भर उसको सूत पुत्र कहकर उसकी बेइज्जती की गई। उस कर्ण का दुर्योधन शकुनी ने अपने हित के लिए फायदा उठाया, यहां तक कि इंद्र ने कर्ण को धोखा दिया और उसके कवच और उसके कुंडल को उससे धोखे से छीन लिया। यहाँ की कृष्ण भगवान ने धोखे से अर्जुन को कह के कर्ण की मृत्यु करवाई, और यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने कर्ण के वार से अर्जुन को बचाया। इस प्रकार चर्चा की जाती है कि कैसे कर्ण सबसे अच्छा कैरेक्टर था, जिसके संग जिसके संग डेस्टिनी ने कभी उसका साथ नहीं दिया, और इस बेचारे कर्ण के संग हमेशा ही बुरा हुआ। बिफोर आई स्पीक अबाउट हिज एक्शंस, महाभारत में साफ तरीके से कर्ण कौन है, कर्ण के पिछले जीवन की कहानी और कर्ण के इस रूप में, इस जीवन में उसने किस प्रकार के कार्य कर्म करे, उसका सब तरीके से वर्णन किया गया है। फिर भी लोग कहानी को तोड़ मरोड़ को अलग अलग प्रकार की चर्चा करते हैं। तो आई विल प्रेजेंट सम केसेस बिफोर यू, पर उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के अनुसार कर्ण was really a tragic hero? Is he really a hero or was he a villain? Was he a hero or villain, or you have no idea? Is the three options. Let's see what you think about it. Yes, Karna was very generous. वो generous था, but he was generous in doing blunders, doing mistakes again and again. कर्ण वो एक ऐसा व्यक्ति है जो दर्शाता है कि अगर in other words, he is a person who again and again made wrong choices. In essence, that is what the character and the life of Karna is. So what do you all think about Karna? Was he really a hero, villain, or no idea? Okay. Hare Krishna. I see some of you saying villain. Fantastic. What else? Okay, maybe not. All right. So I'll present few cases. Misplaced surrender. Okay. Misplaced surrender, correct. I will present few cases, a few of his actions, and then I will leave on to you to decide, was Karna really a tragic hero or was he a villain? Let's look at some of the cases or activities of Karna. उसने किस प्रकार से कर्म करे थे। लक्ष्य ग्रह इंसिडेंट, दुर्योधन कर्ण के पास आता है, हे कर्ण हमें पांडवों को मारना है, इस प्रकार शकुनी और हमने ये षड्यंत्र रचा है, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, और कर्ण साफ साफ मना कर देता है। गुड, इंडीड अ गुड एक्ट। कर्ण कहता है नहीं, मैं तुम लोग का साथ नहीं दूंगा, ये गलत काम है। तो शकुनी बोलते हैं भाई गलत काम का मतलब क्या है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, क्या पांडव हमारे दुश्मन नहीं है? तो कर्ण बोलता है हाँ, पांडव हमारे सर्वश्रेष्ठ दुश्मन है, पर मैं इस प्रकार से पांडवों को नहीं मारना चाहता। हे दुर्योधन, ये दिस इज एन एक्ट ऑफ कावर्डिस,
ये एक जो कावर्ड्स होते हैं, दे एक्ट लाइक दिस, हमें पांडवों का सामने से हमला कर कर उनका वध करना चाहिए। तो कोई कर्ण दुर्योधन को सही सलाह नहीं दे रहा था। कर्ण अर्जुन के प्रति शुरुआत से द्वेष करता था, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा अभी, और इसलिए वो पांडवों को मारना चाहता था, बट लक्ष्य ग्रह के तरीके से नहीं, पर युद्ध करके। ठीक है, फाइन एनफ। आगे हम देखते हैं किस प्रकार जब गैम्बलिंग मैच होता है तो उस समय द्रौपदी को बुलाया जाता है। द्रौपदी का वस्त्र हरण जो इंसिडेंट है, उस समय वो कर्ण ही है जो भरी सभा में द्रौपदी को एक वैश्या कह के संबोधित करता है। वो कहता है ये स्त्री जिसके 5 पति हैं, वो कैसे एक चेस्ट लेडी हो सकती है। ये द्रौपदी एक प्रोस्टिट्यूट है, शी इज वैश्य। इस प्रकार से कर्ण द्रौपदी की बेइज्जती करता है। उसके बाद कर्ण कहता है, हे दुशासन, क्योंकि ये दुर्योधन की दासी बन चुकी है, वैसे भी ये अपने कर्म के अनुसार वैश्या है, इसके कपड़ों को भरी सभा में उतारो। ये कौन है? कुछ लोग इस व्यक्ति को हीरो मानते हैं। वो हीरो उस प्रकार के कर्म कर रहा है जो आज तक हमने एटलीस्ट अपनी इतिहास में कभी नहीं पढ़ा। उसके बाद ये वही कर्ण है, जब पांडवों को वनवास की सजा मिलती है तो कर्ण दुर्योधन से कहता है, हे दुर्योधन, हम पर इस समय सबसे अच्छा अवसर है, चलो अपनी सेना तैयार करते हैं और पांडवों का वध करते हैं। इस समय हम आसानी से पांडवों को धोखा देके मार सकते हैं। किसने सलाह दी थी? ये वही कर्ण है, जिसको सुन के दुर्योधन तुरंत तैयार हो जाते हैं। पर जैसे आप जानते हैं, आगे जाकर व्यासदेव ने उनको वापस रोका और वापस भेज दिया। इन अदर वर्ड्स, अगर देखा जाए, कर्ण बार बार दुर्योधन को उकसाता था कि किस प्रकार पांडवों पे हमला करके उनका वध कर दिया जाए। जैसे कि अभी हमने जिस कहानी की चर्चा करी कि जो शकुनी ने आइडिया दिया था, उस समय भी कर्ण बड़ा उत्सुक हो गया था। He was very enthusiastic जब शकुनी ने कहा कि चलो पांडवों की बेइज्जती करते हैं। तो कर्ण अगर सही में, अगर हीरो जो लोग मानते हैं अगर था, उसके अंदर कोई अच्छा गुण था, तो वो दुर्योधन को मना कर सकता था। इस समय भी पहले भी, पर कभी उसने दुर्योधन को मना नहीं करा। इनफैक्ट हमेशा दुर्योधन को उकसाया पांडवों के सर्वनाश के लिए। और यही नहीं, 13 साल की तपस्या के बाद जब पांडव वापस आए तो कर्ण ने एक बार भी दुर्योधन को ये नहीं कहा, हे दुर्योधन, पांडवों ने अपने 13 साल का वनवास पूरा किया है और हमें अपनी कंडीशन के अनुसार उनका राज्य उनको वापस लौटा देना चाहिए। कर्ण ने एक बार भी यही नहीं कहा। कर्ण इनफैक्ट बार बार ये कहता रहा, दुर्योधन, तुम उनको कुछ भी नहीं देना, और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग हूं और मैं अर्जुन का नाश करके ही रहूंगा। इस प्रकार ये कर्ण दुर्योधन को उकसाता रहा, भरोसा देता रहा कि कैसे वो दुर्योधन का साथ देगा और पांडवों का नाश करेगा। तो कर्ण की परेशानी क्या थी? चलो, दुर्योधन का तो परेशानी थी कि उसको सर्वश्रेष्ठ बनना था, उसको पांडवों से द्वेष था। कर्ण की क्या परेशानी थी? कर्ण का किस प्रकार का द्वेष था? तो कर्ण को अगर कोई परेशानी या द्वेष था, वो था अर्जुन से, क्योंकि कर्ण को भी सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनना था, सबसे सर्वश्रेष्ठ बोमैन बनना था, सबसे सर्वश्रेष्ठ वॉरियर बनना था। पर द्रोणाचार्य ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे कि वो अर्जुन है, इसलिए कर्ण अर्जुन से द्वेष करता था। और द्वेष, जैसे मैंने आपको बताया, कब नफरत में बदल जाए व्यक्ति को भी पता नहीं चलती। तो वो कर्ण अर्जुन से इतना नफरत कर बैठा कि उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अर्जुन का नाश। अर्जुन का किस प्रकार, कब मैं वध कर सकूं। यहां तक कि मां कुंती और भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को युद्ध होने से पहले समझाया, हे कर्ण, तुम जिससे युद्ध करने वाले हो तुम्हारे भाई हैं, ये इच्छा छोड़ दो। पर कर्ण ने उनकी बातों को नहीं माना। इन अदर वर्ड्स, क्योंकि कर्ण शुरुआत से he wanted to be the best woman, इसलिए उसका अर्जुन से द्वेष था। इसी प्रकार अगर आप देखें, जो भौतिक दुनिया में कोई भी जीव का जन्म होता है, हर जीव के अंदर ये द्वेष भावना होती है।
All of us have envy in our heart. हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में किसी ना किसी व्यक्ति के प्रति कंपटीशन करता है, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो चाहे भौतिक दुनिया हो। भक्ति के मार्ग में दोष नहीं है, तो क्योंकि हम भौतिक दुनिया से ही भक्ति के मार्ग में आए हैं। अगर कोई व्यक्ति हमसे अधिक साधना करता है या हमसे अच्छी कथा करता है या हमसे अधिक अध्ययन करता है, तो कई बार भक्त लोगों के अंदर भी द्वेष हो जाता है कि कैसे ये व्यक्ति इतनी साधना कर पा रहा है, क्यों इतने अच्छे प्रवचन देता है, क्यों इतना अच्छा कीर्तन करता है। तो भौतिक दुनिया का तो चर्चा ही क्या करना। सो हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ बताते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव जिसका इस दुनिया में जन्म होता है, या इन अदर वर्ड्स, व्हाई वी हैव कम फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हम आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर यहाँ क्यों आए? क्योंकि एक समय पर हम परमात्मा, परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण से द्वेष कर बैठे। उस द्वेष के कारण हमें इस धरती पे आना पड़ा। और हमारे आचार्य वर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी से भी द्वेष करता है, एक्चुअली वो द्वेष उस व्यक्ति से नहीं कर रहा, उसको समझ नहीं है उस चीज का, पर वो द्वेष उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्वेष जो है वो उभर कर आ रहा है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कुछ भी काबिलियत है, कुछ भी क्षमता है, कुछ भी शक्ति है, कुछ भी अच्छा है जिसके कारण हमें उससे द्वेष है, वो सब भगवान की गिफ्ट्स हैं। इन अदर वर्ड्स, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से द्वेष नहीं कर रहा, वो भगवान से द्वेष कर रहा है। जब तक हमारे मन से सभी जीवात्माओं के लिए द्वेष खत्म नहीं होता, हमारा भगवान के प्रति द्वेष खत्म ही नहीं हो सकता। इस प्रकार हमारे आचार्य उस चीज की चर्चा करते हैं। इसलिए अगर आप युधिष्ठिर महाराज के कैरेक्टर को देखें या अर्जुन के कैरेक्टर को देखें, उनके मन में किसी भी प्राणी, किसी के लिए, यहाँ तक कि दुर्योधन के प्रति भी द्वेष नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में खुद कहते हैं, भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान क्यों दे रहा हूं? अगर इस ज्ञान को तुम समझ लोगे, सुन लोगे, तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रहेगी। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें कभी किसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में ये कहते हैं, श्री भगवान उवाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञानत्वमोक्षया शुभात्। अनुसूयवे, अनुसूयवे मीन्स नॉन एनवियस। हे अर्जुन, क्योंकि आप मुझसे द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैंने आपको चुना है और इसलिए मैं आपको भगवद गीता का ज्ञान दे रहा हूं। और इसी प्रकार का श्लोक भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे सखे हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें मैं भगवद गीता का ज्ञान दे रहा हूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण से द्वेष नहीं करता वो ही भगवद गीता के ज्ञान को समझ सकता है। अगर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है तो भगवद गीता उसके लिए बनी ही नहीं है, उसको समझ नहीं आएगी। जब वो भगवद गीता पढ़ना शुरू करेगा, जैसे कि मायावादी होते हैं, इतने सारे दूसरी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने भगवद गीता पे कमेंट्री करी है और कमेंट्री के सार में लिखते हैं कृष्ण है ही नहीं। किसको शरण करना है, किसको सरेंडर करना है? सर्वधर्मान परित्यजा। वो कहते हैं वो हमें हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा को सरेंडर करना है, उस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म को सरेंडर करना है। जब हमें आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त होगी तो हम वही अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, जिसको ब्रह्मन कहते हैं, बन जाएंगे। तो हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हम ही भगवान है, पर हम अपने अस्तित्व, अपनी सच्चाई को भूल बैठे हैं। कृष्ण कोई नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे, ये क्या, किस चीज को दर्शाता है? ये व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्वेष को दर्शाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं, अर्जुन, आप जो इस चीज को समझ पाओगे, क्यों? क्योंकि आप मुझसे द्वेष नहीं करते। तो प्रश्न ये बनता है कि हम सब के अंदर ये द्वेष की भावना है। I mean, of course, I'm saying like this. How many of you agree
that you have experienced sometime a feeling of envy? Yes or no? We have the sense of envy अगर कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करे, and it's very interesting how this envy function. अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ व्यक्ति सफल होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपका कोई सगा संबंधी, आपकी जान पहचान का व्यक्ति अगर सफलता प्राप्त करे, अगर जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष की भावना बहुत जागृत होती है. यस और नो? वी बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव. और जब तक हम उस व्यक्ति का सामना ना कर पाए, उसको अपने से नीचा ना दिखा पाए, व्यक्ति शांत नहीं रहता. और आज के समय में इस प्रकार के कंपटीशन को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है. बी कॉम्पिटिटिव, बी कॉम्पिटिटिव. क्या है ये बी कॉम्पिटिटिव? क्या है बी एनवियस? बी एनवियस. इस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर देता है. तो प्रश्न बनता है, हम आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम इस द्वेष की भावना से छुटकारा ना पाए. भौतिक दुनिया तो हमारी बर्बाद हो ही जाएगी, भौतिक लाइफ, जैसे दुर्योधन का जीवन पूरा बर्बाद हुआ था. तो प्रश्न बनता है, हम अपने आप को इस द्वेष की भावना से कैसे शुद्ध कर पाए? How can we purify ourselves of this disease of envy? और उसके लिए हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अगर आपको अपने मन को शुद्ध करना है, उसका एकमात्र सहारा है कलयुग में. हरेर नाम एव केवलम, करुणास एव नास एव गतिरन्यतः. चेतो दर्पण मार्जनम भवभाद्वाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम. अगर आपके अपने मन में छुपे दोषों को साफ करना है, आप किसी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, किसी साइंटिस्ट के पास जाके मदद नहीं मांग सकते. उसका सॉल्यूशन शास्त्र में दिया हुआ है, बड़ा ही सरल तरीका है. उसके लिए हमें नाम जप करना है, हमें हरिनाम संकीर्तन करना है. जितना हम अपने आप को इस हरिनाम संकीर्तन को जितना हम अधिक से अधिक इसको कर पाएंगे, वो क्रिया बताई हुई है इस कलयुग के लिए, जिससे हमारे मन के दोषों को हम साफ कर सकते हैं. कलेर दोष निधि राजन श्रीमद् भागवतम में आता है, अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत. इस कलयुग में सिर्फ एक ही गुण है, बाकी सब अवगुण है. और वो एक गुण क्या है? कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन. जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो व्यक्ति मुक्त संगा परम व्रजेत, अपने आप को अनेक प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त कर पाएगा. और साथ ही साथ अपने जीवन, जो मनुष्य जीवन की सफलता है, जो बताई गई है शास्त्र में, भगवत धाम और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने की या सेल्फ रियलाइजेशन की, वो परम गति प्राप्त कर पाएगा. और वो शुरुआत होती है नाम जप और संकीर्तन से. आप में से कितने लोग नाम जप करते हैं? Can you please share how many rounds you chant? Hare Krishna. So my open question to all of you, अगर आप नहीं chant करते तो you can say 0 rounds, but how many of you chant? So श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमें 16 माला का जप डेली करना चाहिए. 16 माला मिनिमम, समय मिले तो 16 माला से अधिक करनी चाहिए. और जब 16 माला का नाम जप करना शुरू करते हैं, तब ये जो हरि नाम की जो मेडिसिन है, हमारे जो बीमारी है उस पर काम करना शुरू करती है. अगर आप 16 माला से कम जप करते हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट अच्छा है आप नाम जप करते हैं. पर आप अगर अभी भी 4, 5, 6, 7, 8 माला पे अटके हुए हैं, आज की परिस्थिति में भी, जहां मेरे ख्याल से हम सब पे अधिक से अधिक समय है भगवान की शरण लेने का, अगर हम आज की स्थिति में भी अभी भी हम अटके हुए हैं कुछ 2-4 माला करने पे, तो आगे जब ये सब
कोविड सिचुएशन खत्म हो जाएगी, जब आगे दुनिया खुलेगी, तब तो शायद आप पे जाके और भी कम समय होगा। सो कृपा करके इस चीज को थोड़ी सीरियसली लीजिए, और यही तरीका है कैसे व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है। और जीवन एक ऐसा है कि कब तक है हमें किसी को नहीं पता, और जीवन हमारे हाथों से ये कब निकल जाए उस चीज का हमें ज्ञान नहीं है। इससे पहले कि हम इस मनुष्य योनि को खो दें, कृपा करके सतर्क रहिए और इस जीवन योनि का फायदा उठाइए, उसका सही मायने में उपयोग करिए। जिस चीजों को हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स कहकर कहते रहते हैं, वो सिर्फ मन का दोष है। आप हरिनाम करना शुरू करिए, बाकी सारी कठिनाइयां और मानसिक विकार अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज, मैं आप लोगों से दूसरा प्रश्न पूछता हूं, or maybe should I continue? Okay, I'll come back to this question later on. Let us continue with a little more storyline of महाभारत। तो हम द्वेष के ऊपर चर्चा कर रहे थे अब तक, किस प्रकार दुर्योधन द्वेषी होने के कारण कभी सुख नहीं प्राप्त कर पाए। कर्ण ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है, फिर भी दुर्योधन का मन शांत नहीं है, क्योंकि जो द्वेष था दुर्योधन के लिए नफरत में बदल चुका है, और दुर्योधन के लिए सिर्फ सुख पांडवों के दुख में है। और पांडव अभी दुखी नहीं है, क्योंकि पांडवों ने दुर्योधन की संरक्षण करके एक प्रकार दोबारा दर्शा दिया है कि पांडव दुर्योधन से अधिक शक्तिशाली हैं। तो दुर्योधन बहुत ही दुखी है और पीड़ित है। तो वो राजसूय यज्ञ करना चाहता था, तो जब उसने ब्राह्मणों से सलाह मशवरा करा तो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, इस समय राजसूय यज्ञ हो चुका है, कंडीशंस के अनुसार राजसूय यज्ञ आपके कुल में दोबारा नहीं हो सकता इस पीढ़ी में। अगर आप चाहें तो एक वैष्णवा सैक्रिफाइस यज्ञ है जो आप कर सकते हैं, जिसको पहले एकमात्र भगवान विष्णु ने करा था, और ये सही मायने में हर मायने में राजसूय यज्ञ के बराबर है। बहुत बड़े यज्ञ की स्थापना की गई और बड़े विस्तार रूप से इस यज्ञ को करा गया, उसी प्रकार से जैसे राजसूय यज्ञ के लिए आयोजन किया गया था। और दुर्योधन, जैसे मैंने बताया, उसका मकसद भगवान को प्रसन्न करना नहीं था। तो जब दुर्योधन डिसाइड करता है कि हम ये सेक्रीफाइस करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो क्योंकि अब दुर्योधन हस्तिनापुर का प्रिंस है, तो उसको इनविटेशंस भेजने होंगे ताकि सारे राजा, सारे संत, महर्षि जितने भी हैं, सब इस यज्ञ में भाग लें। जितने लोग आएंगे उतनी सफलता होगी, उतना ही दुर्योधन का नाम रोशन होगा। तो कैन यू गेस दुर्योधन ने सबसे पहला इनविटेशन किसको भेजा? किसको आप guess, who do you think Duryodhan would have sent the very first invitation? Duryodhan sent the very first invitation to his very dear brothers, none other than Pandavas. Interesting. वो यज्ञ कर किसके लिए रहा है? वो सिर्फ यज्ञ पांडवों को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहला इनविटेशन पांडवों को भेजता है कि हे पांडवों, इस प्रकार मैं ये यज्ञ करने वाला हूं जो आपके राजसूय यज्ञ से भी बहुत अधिक भव्यशाली रहेगा। अगर आप लोग चाहें तो इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आइए। तो इस प्रकार का इनविटेशन दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के पास भेजते हैं। तो आप भी सोचते होंगे ये दुर्योधन किस मिट्टी का बना है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी दुर्योधन बदलने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार एक कहानी मेरे दिमाग में इस समय आ रही है। द स्टोरी वाज ऑफ अ वेरी रिच मैन। इट्स नॉट अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत, बट इस प्रकार के दुर्योधन की जो ये मानसिक स्थिति है, उससे रिलेटेड एक कहानी मेरे दिमाग में आ रही है कि कैसे एक गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, काफी वृद्ध हो चुका था, उसके 4 पुत्र थे, 80 साल की उम्र हो गई है, अभी भी उसका मन पैसे में इतना आसक्त था, बिजनेस में इतना आसक्त था, वो अभी भी बच्चों को कुछ करने नहीं देता था। हर चीज खुद ही निर्णय लेता था और बच्चों को किसी प्रकार का निर्णय नहीं देता था। तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि वो खुद कुछ कर सकें, और पिताश्री उनका कुछ करने नहीं देते। उनका आसक्ति पैसे में इतना है, कई बार प्रयत्न करते हैं कि शायद वो अब भगवान के प्रति ध्यान लगाएं, क्योंकि उस समय की बात है जब लोग समय के बाद वो कहते हैं वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के बारे में सोचा करते थे। काफी प्रयत्न करा, पर कोई भी व्यक्ति उनके पिता को नहीं समझा पाया कि आपके पुत्र बड़े हो गए हैं, बिजनेस को संभाल सकते हैं, आप इस सब को छोड़ दीजिए।
पिताश्री फिर भी नहीं मानते। तो एक दिन उनको पता चला कि उनके गांव के ब्राह्मण अपने गुरु वर के संग भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तीर्थ स्थल के भ्रमण के लिए। तो उन्होंने सोचा क्या पता साधुओं के संत में हमारे पिताश्री की बुद्धि पे कुछ असर पड़े और जीवन का महत्व उनको पता चले, और शायद वो पैसे के प्रति जो उनका आसक्ति है उसको छोड़ सकें। उस उद्देश्य से वो अपने पिताश्री को जैसे तैसे मनाकर उस तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं, और जो ब्राह्मण होता है उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आप इनको इतिहास सुनाते रहिएगा, धार्मिक राजाओं और ऋषियों की कहानी सुनाइएगा, ताकि इनके अच्छे गुण बने, इनकी सोच अच्छी बने। इस प्रकार से उनके पिताश्री तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, और ब्राह्मण उनको बहुत बहुत कहानियां सुनाते हैं, बहुत कथाएं सुनाते हैं, और उस व्यक्ति पे एक पल का भी असर नहीं पड़ता। तो अंत में वो ब्राह्मण सोचता है भाई अब एक ही मात्र सहारा रह गया है, ये 80 साल का बूढ़ा हो चुका है, कभी भी मर सकता है, पर उसको इस चीज का भय नहीं है, अभी भी इतना पैसे को लेकर आसक्त है, चलो इसको मैं क्रेमेटोरियम, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, एनीवेज व्हाटएवर इट सेज, आई एम सॉरी, मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा इस समय, हिंदी में उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्रेमेटोरियम लेके गए। somebody wrote a word, शमशान घाट, यस थैंक यू। उसको शमशान घाट लेकर जाता है, सोचिए कि यहाँ पे मरते हुए लोगों को देखकर शायद इसके दिमाग में थोड़ा तो ये भावना आए कि मुझे अब तो भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। तो जैसे ही इस व्यक्ति को वो शमशान घाट लेकर आते हैं, शमशान घाट पहुंचते ही ये व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, कहता है अरे मैंने अपने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जब ब्राह्मण ऐसी बातें सोचता है तो सोचता है चलो, लगता है फाइनली इस व्यक्ति के अंदर कुछ बदलाव आया है, इसको समझ आया है कि मनुष्य का जीवन केवल पैसा कमाना नहीं है, पैसे कमाने के आगे भी कुछ और जीवन है। तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है। तो इस प्रकार जब वो व्यक्ति रो रहा था, जोर जोर से चीख रहा था कि मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो ब्राह्मण ने सोचा जरा मैं इससे पूछूं तो सही उसकी क्या रियलाइजेशन है। तो वो ब्राह्मण उस व्यक्ति से जाके पूछता है, जो रईस व्यक्ति था जो ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका था, उससे पूछता है कि अरे सर, ऐसा शमशान घाट में आकर आपको ऐसी क्या रियलाइजेशन हुई कि आपको एहसास हो रहा है पहली बार अपने जीवन में कि आपने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया है। तो ये व्यक्ति बोलता है, हे ब्राह्मण मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने जीवन भर कपड़े का बिजनेस करा, पर यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि लकड़ी का बिजनेस में कितना फायदा होता है। देखो जरा कितने लोगों की यहाँ पे इस समय मृत शरीर, कितने लोगों का मृत शरीर जल रहा है यहाँ पर, हर समय में एक ना एक व्यक्ति का शरीर आ रहा है, उसके लिए निरंतर लकड़ी का उपयोग है। अगर मुझे बचपन में इस चीज का एहसास होता तो मैं कभी कपड़े का बिजनेस नहीं करता बल्कि लकड़ी का बिजनेस करता। वो ब्राह्मण बोलता है भाई दिस इज अ यूजलेस केस, कभी नहीं बदल सकता। और देखा जाए तो दुर्योधन भी उसी प्रकार का व्यक्ति है, कितना ही मार खा ले, कितना ही लोग उसको समझा दें, पर वो बदलने से रहा। वो पांडवों के प्रति उसके मन में जो द्वेष बैठा है उसको छोड़ नहीं सकता। उसका सैनिक युधिष्ठिर महाराज के सामने पहुंचता है इन्विटेशन को लेकर, और युधिष्ठिर महाराज उस चीज को नकार देते हैं, कहते हैं आप अपने राजा दुर्योधन को कहिए हमें निमंत्रण देने के लिए बहुत धन्यवाद, बट हम अपने वनवास की जो समय है उसको समाप्त करने के बाद ही आपके पास आएंगे, और उससे पहले नहीं आ सकते। पर जब भीम ये सुनता है तो भीम बड़ा क्रोधित हो जाता है, बोलता है युधिष्ठिर महाराज आपको पता नहीं क्या, ये जो यज्ञ कर रहा है उसका मकसद सिर्फ हमें नीचा दिखाने का है। तो युधिष्ठिर महाराज फिर भीम को बोलते हैं, भीम क्षमा, फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस इज द हाईएस्ट वर्च्यू, बिगेस्ट वर्च्यू, आप उसका पालन करिए। दुर्योधन जो कर रहा है उसको अपने कर्मों का सजा मिलेगा। जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी शकुनी के केस में, जैसी करनी वैसी भरनी, आज भी दुर्योधन के संग ऐसा ही होने वाला है। बहुत विशाल यज्ञ की स्थापना हुई और अंत में वो यज्ञ सफल भी हुआ, और सब लोग दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे हैं कि कितना अच्छा यज्ञ था, और बहुत धन संपत्ति तोहफे के रूप में दुर्योधन को मिली है। और दुर्योधन ने फाइनली सोचा कि फाइनली जो मेरी समाज, मेरी जो प्रजा है मुझे एक्सेप्ट करेगी अपने राजा की तरीके से। तो जिस
उस समय जब दुर्योधन वापस महल की तरफ जा रहा था, तो कुछ नागरिकों से दुर्योधन सुनता है, अरे ये क्या यज्ञ था? राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज के जो द्वारा था, उसकी तो बात ही अलग है। ये दुर्योधन के द्वारा करा हुआ यज्ञ कुछ भी नहीं है, यूजलेस है। इस प्रकार से जब वो अपनी प्रजा से इस प्रकार के कमेंट सुनता है, फिर दुर्योधन बेचारा पागल हो जाता है। दुर्योधन इज डिवास्टेटेड। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मैं हर बार प्रयत्न करता हूं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए, फिर भी लोग मुझे सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं है। दुर्योधन बहुत बहुत दुखी है। और इस समय दुर्योधन की सिर्फ एक ही इच्छा है, पांडवों का सर्वनाश होना ही है। पांडव जब तक जीवित हैं, लोग उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे और मुझे मजबूरन नीचा देखना पड़ेगा। तो उस समय कर्ण प्रतिज्ञा लेता है और कर्ण कहता है, दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं सारे ऐशो आराम को त्याग दूंगा और उस ऐशो आराम को और लग्जरीज को तब तक नहीं ग्रहण करूंगा जब तक मैंने पांडवों को नहीं मार दिया। सॉरी, नॉट पांडवों को, अर्जुन को। जब तक मैंने अर्जुन का वध नहीं कर दिया, तब तक मैं किसी भी प्रकार के ऐशो आराम जो राजा के रूप में मुझे मिलता है उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और जैसे ही कर्ण इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेता है, यहाँ दुर्योधन और कौरव प्रसन्न हो जाते हैं और ये खबर युधिष्ठिर महाराज को पहुंचती है और युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो जाते हैं। उनको पता है कि कर्ण बहुत शक्तिशाली है और इस प्रकार की प्रतिज्ञा, उसका मतलब दुर्योधन की और अर्जुन के जीवन को सही में बहुत खतरा है। अगर देखा जाए कर्ण के जीवन के बारे में, तो कर्ण ने फिर एक बार गलत निर्णय लिया है। हो सकता है उसके जन्म के समय उसके संग कुछ बुरा हुआ हो, पर अगर आप कर्ण के पूरे जीवन को देखें तो बार बार कर्ण अपने जीवन में एक गलत निर्णय के बाद दूसरा गलत निर्णय और तीसरा गलत निर्णय, आज फिर वो एक गलत कदम उठा पाया है जहां उसने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ले ली है। इसका मतलब सब कर्ण के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अर्जुन को मारना। अर्जुन ने कर्ण के प्रति करा क्या है? कुछ भी नहीं। अर्जुन हैड नथिंग टू डू विद कर्ण। कर्ण अपने आप अपने मन में अर्जुन के प्रति द्वेष बनाकर बैठा है। एनीवन नोज व्हाई कर्ण वाज सो एनवियस? अर्जुन की सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से कर्ण इतना अर्जुन से द्वेष करता था, और उसके लिए आप अर्जुन को ब्लेम नहीं कर सकते। इफ अर्जुन वाज द बेस्ट बोमैन, इसमें अर्जुन की गलती क्या है? भाई कोई भी किसी के अंदर कुछ अच्छा गुण है तो वो भगवान की देन है। तो इसमें दूसरा व्यक्ति अगर उससे द्वेष करता है तो केवल द्वेषी की गलती है। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छा गुण है या अच्छी काबिलियत है, उसका दोष नहीं है। तो इस प्रकार कर्ण प्रतिज्ञा ले बैठता है कि मैं अर्जुन का सर्वनाश करूंगा। और फिर भी लोग इस प्रकार कर्ण की प्रशंसा करते हैं और कर्ण को एक अच्छा व्यक्ति कह के उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला तो युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि कर्ण को हराना बहुत मुश्किल था। हरा तो सकते थे पर कर्ण का वध करना नामुमकिन था, क्योंकि कर्ण के पास जब उसका जन्म हुआ था तो उसके पास एक दिव्य कवच था और कुंडल था, जिस कारण कर्ण का वध कभी हो ही नहीं सकता था। तो अगर अर्जुन और कर्ण सामने आते तो अगर किसी की मृत्यु होती तो सिर्फ अर्जुन की, क्योंकि कर्ण के पास वो दिव्य कवच और कुंडल होने के कारण कर्ण को तो कोई मार ही नहीं सकता था। अधिक से अधिक कर्ण हार सकता था पर मारा नहीं जा सकता था। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो जाते हैं और उस चीज को इंद्र समझता है और इंद्र भगवान धरती पे आते हैं कर्ण से उसके कुंडल और कवच को मारने के लिए। और कर्ण अपना कुंडल और कवच इंद्र को दे देता है, जिस कारणवश कर्ण का नाम पड़ता है दानवीर। तो मेरा प्रश्न है, क्या कर्ण सही में दानवीर था? क्योंकि कर्ण ने केवल ऐसे ही दान नहीं दिया था, कर्ण ने एक्सचेंज गिफ्ट करा था। उसने दान देते समय इंद्र से उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र मांगा था। तो वह किस प्रकार का दान हुआ?
दान का मतलब होता है विदाउट एक्सपेक्टेशन. यस, डू यू ऑल एग्री? What is a charity? Charity means without expectation. You don't expect anything in return. तो यहाँ पे लोग जिस कर्ण को दानवीर कर्ण कहते हैं, उस दानवीर कर्ण ने अपनी चैरिटी देने से पहले एक बिजनेस डीलिंग करी थी इंद्र के साथ और कहा था, हे इंद्र, मैं आपको अपना कुंडल और कवच देने को तैयार हूं, पर आपको मेरे इस चैरिटी के बदले में आपको भी मुझे चैरिटी देनी पड़ेगी. तो ठीक है, आप कह सकते हैं भाई कर्ण की स्थिति ऐसी थी तो कर्ण को वो निर्णय करना पड़ा. तो फिर कर्ण को दानवीर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दानवीर कह के आप कर्ण को ऐसा ठहरा रहे हैं कि कर्ण कितना भोला भाला था, उसकी कोई उपेक्षा नहीं थी. तो इसलिए जो लोग कर्ण को दानवीर कहते हैं उनको यही नहीं पता कि दानवीर का मतलब क्या होता है. जब कोई व्यक्ति किसी को चैरिटी देता है तो सामने वाले व्यक्ति से कोई उपेक्षा नहीं रखता. तो ये कहानी क्या है, क्या होता है आगे, उसका वर्णन हम आगे के सत्र में करेंगे, क्योंकि आज के सेशन का समय पूर्ण हो चुका है. और ये कहानी पांडवों के 12 साल के तकरीबन खत्म होने वाले हैं तब होती है. और इससे पहले कुछ पांडवों के संग और कुछ कहानियां होती हैं, वो वर्णन मैं आगे करूंगा. बट बिकॉज हम कर्ण की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट मैटर पे चर्चा करना शुरू करा. वो उसका हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे. तो आगे आज के इस एपिसोड को खत्म करने से पहले हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार इंद्र कर्ण से मिलते हैं. साथ ही साथ आगे चर्चा आएगी कि किस प्रकार जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करते हैं. साथ ही साथ किस प्रकार 4 पांडव युधिष्ठिर को छोड़कर, in other words there is a conversation between यक्षा and युधिष्ठिर, जहां पे युधिष्ठिर के 4 भाइयों की मृत्यु हो जाती है यक्षा के कारण, और युधिष्ठिर महाराज यक्षा से जाकर अपने 4 भाइयों जीवित करने के लिए उनसे चर्चा करते हैं. वो इंसिडेंट रहेगा. तो अभी 12 साल खत्म नहीं हुए हैं, अभी आगे काफी अनहोनी घटनाएं होने वाली हैं. अगर सही मायने में देखा जाए, देखने को ऐसा लगेगा कि पांडवों के प्रति बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत ही उनके संग. हाँ, दुर्वासा मुनि भी तो आएंगे अभी. यस, दुर्वासा मुनि भी आने वाले हैं. ये सब चर्चा नहीं कर पाए, आगे इस सबकी चर्चा करेंगे. तो दुर्वासा मुनि भी आएंगे. तो यस, पांडवों के लिए बड़ा जटिल रहा ये 12वां साल. पर मेरे अनुसार सबसे कठिन अगर ये 12वां साल रहा वो था दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन ने कई बार प्रयत्न करा पांडवों को मात देने के लिए, हराने के लिए, यहाँ तक कि उनको मारने के लिए, पर हर बार दुर्योधन विफल हुआ. और जितनी बार वो विफल हुआ उतनी बार वो चिंतित हो गया, क्योंकि वनवास का समय खत्म होने वाला है और खत्म होते ही पांडव वापस आएंगे, तो मैं पांडवों का सामने कैसे करूंगा. इस चीज को सोचकर दोनों, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, दोनों ही बड़े चिंतित हैं. और अंत में धृतराष्ट्र के बारे में 2 बात कहना चाहूंगा. दुर्योधन पांडवों से द्वेष करता था, वो सबको पता था. भीष्म पितामह को पता था, विदुर को पता था, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र को भी पता था. सब जानते थे, पांडव भी जानते थे कि दुर्योधन हमसे नफरत करता है. बट धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक्चुअली सब चीजों के लिए जिम्मेदार है. आगे होने वाले युद्ध के लिए जिम्मेदार धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र रहेगा. अभी जो ये वनवास की सजा हुई है उसके लिए भी धृतराष्ट्र जिम्मेदार था. पर वो उस व्यक्ति ने कभी भी सामने ये नहीं दर्शाया कि मैं पांडवों से द्वेष करता हूं. पर मनी मन अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक पांडवों से द्वेष करता था वो था धृतराष्ट्र. इन अदर वर्ड्स, दुर्योधन was not a hypocrite, he was straightforward. तो एटलीस्ट सामने वाले व्यक्ति को पता था कि मुझे इससे सतर्क रहना है. पर धृतराष्ट्र was a hypocrite. He was not only envious but he was hypocrite. और इस प्रकार के जो हिपोक्रिट लोग होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि सामने सामने वो आपके लिए दोस्त जैसा व्यवहार करेंगे और पीठ पीछे आपको नुकसान देने का प्रयत्न करते हैं. ये वही धृतराष्ट्र है जब गैम्बलिंग का मैच हो रहा था तो बड़ी उत्सुकता से विदुर से बार बार पूछ रहा था, विदुर मेरा बेटा अभी क्या जीता,
पांडवों ने क्या हारा, बताओ बताओ। ये वही धृतराष्ट्र है जब गैम्बलिंग मैच खत्म होता है तो झूठे आंसू बहाकर कहता है कि मेरे पापी पुत्र दुर्योधन ने, हे द्रौपदी, तुम्हारे से बहुत बुरा करा है, बोलो मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ। और मैं इसकी पहले चर्चा कर चुका हूँ, क्यों धृतराष्ट्र ने ऐसे द्रौपदी को वरदान दिए। ये वही धृतराष्ट्र है जिसके कहने के अनुसार दूसरा गैम्बलिंग मैच हुआ और धृतराष्ट्र को पता था कि पांडवों को 13 साल वन जाना पड़ेगा, फिर भी धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात को मानकर उन्होंने पांडवों के संग धोखा दिया। वही धृतराष्ट्र है जो हमेशा डेस्टिनी का बहाना देकर कहता था मैं क्या करूं, अगर हमारे कर्म में ये मरना लिखा है तो मैं उसको बदल नहीं सकता, और अदरवाइज कभी और वो इस प्रकार का बहाना देता था कि मैं क्या करूं, मैं अपने पुत्र को इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपने पुत्र के प्रेम के कारण मैं अपने पुत्र को डांट नहीं सकता। इस धृतराष्ट्र को ना ही तो दुर्योधन से प्रेम था, ना ही इसको डेस्टिनी पे भरोसा था, ना ही इसको किसी चीज का भय था। ये व्यक्ति खुद अपनी कुर्सी से इतना आसक्त था, वो उसको किसी भी कारणवश कभी नहीं खोना चाहता था। और क्योंकि वो टेम्पररी राजा था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब 18 साल के हो जाते उनको वहां का राजा घोषित, उनको राजा बनना था, पर 18 साल से पहले ही उनको वहां से भगा दिया गया था। तो इसलिए धृतराष्ट्र अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था, और उसके लिए उनका कॉम्पिटिटर थे युधिष्ठिर महाराज। इसलिए धृतराष्ट्र बचपन से ही, पांडवों के बचपन से ही उनसे सबसे अधिक द्वेष करते थे। वो द्वेष के कारण दुर्योधन को कभी सही मार्ग नहीं दिखा पाए। ये कहना कि मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूँ या जो हमारे कर्म में होगा वही होगा, और जो जो वो नौटंकी करता था कि मैं बेचारा हूं, मैं क्या करूं, वो सब उसका सारा ड्रामा था। धृतराष्ट्र was the root cause of everything that happened. अगर धृतराष्ट्र को पता था कि मेरा पुत्र शकुनी के गलत संग में है, तो अगर धृतराष्ट्र चाहता तो शकुनी को अपने घर वापस भेज सकता था। शकुनी हस्तिनापुर का नहीं था, शकुनी तो कंधार से आया था, वो वहां का राजा था, उसको भेजा जा सकता था। फिर भी धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ नहीं करा। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को शकुनी के संग में रखा। तो सब का मूल कारण धृतराष्ट्र, और कारण क्या था? उसका पांडवों के प्रति द्वेष। इन अदर वर्ड्स, ये जो द्वेष है, जो एनवी है, ये केवल हमारा ही सर्वनाश नहीं करती, ये हमारे संग हमारे सगे संबंधी और हमारे समाज के लोगों का भी सर्वनाश करती है। और आज उसी के ऊपर हमने द्वेष को लेकर चर्चा करा, किस प्रकार दुर्योधन ने अपना ही जीवन नहीं, सारे ही संसार के लोगों का जीवन बर्बाद करा अपने द्वेष के कारण। So with that, I thank you all for your kind attention. मुझे आगे काफी चर्चा करनी थी, पर I don't know, somehow the time got over. So maybe next time we'll continue. So अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, you may please say out your question. या कोई Hare Krishna. I say that. Yes, please. So Prabhuji, I have actually put it on the chat box. Okay. So I've put all the 4 questions. So the first one was, is it the right understanding that Duryodhana was not really meaning to give up his life? That happened in the first part of the session when you said that he said he was going to give up his life and all that. So was that, but did he really mean that? Because he was only trying to get sympathy from Karna and Shakuni. So was he in the mode of passion or ignorance? No. At least Mahabharata doesn't say anything like this कि वो कर्ण और शकुनी का sympathy चाहता था. He didn't needed their sympathy. Anyways, they were bootlickers. Bootlickers, you understand, right? Sycophant. So दुर्योधन जो भी कहेगा वैसे भी कर्ण और शकुनी मानने वाले थे. तो हरे कृष्णा. Sorry. Yes. My voice is clear. So तो कर्ण और शकुनी की sympathy की उसको कोई आवश्यकता नहीं थी, because they both were anyways bootlicker, or what you can say as a sycophant. तो दुर्योधन ने सही में निर्णय लिया था प्राण त्यागने के. This is what Mahabharata says, and that's all. पर क्योंकि उसका दैत्यों से मिलना हुआ और दैत्यों ने उसको ये encouragement, and they gave a confidence कि दुर्योधन, don't worry, we are there with you and we'll protect you, we'll fight with you, and you will definitely kill Pandavas. And अर्जुन को मारने के लिए तो वैसे भी कर्ण का जन्म हो चुका है. कर्ण के बारे में आज बात नहीं कर पाए, आगे करेंगे. So that's how Duryodhan gave up the idea of his committing suicide. All right.
So, Prabhuji, I want to understand whether he was in the mode of passion that he wanted to retaliate, or it's more on ignorance when a person More of has ignorance. ignorance. Yes. Okay. Prabhuji, my second question is, so Yudhishthir Maharaj knew that Duryodhana was very envious. So by giving this treasurer seva to Duryodhana, he was only increasing his enviousness. So why would he give such a seva? I mean, that question bewilders me up to today. मुझे भी नहीं पता दुर्योधन को क्यों चूज करा और किसने चूज करा. This is surprises me also. I have no answer for it. Okay. I mean, this is the most surprising thing to me also. उस द्वेषी को आप वो काम दे रहे हो जिससे उसको द्वेष बढ़ने वाला है. So I don't know why and who appointed seva. I don't know. Okay. All right. Prabhuji, the next one is, so generally, in the normal material world, it all starts with competition, because competition generally brings out the best in, even in services or, in anything, in studying or everything. Competitiveness actually brings out the best in a person, but we don't know when competitiveness actually turns and becomes envy. So if you can just give an example to differentiate when competitiveness actually becomes envy. Very simple. When you're competing, but you're competing to produce a good result without causing harm to another person, then it's a healthy competition. Got the point? Just like as gopis would compete with each other to serve Krishna, but without having any ill motives or bad intentions to cause harm to any other gopis or any other devotee. So that's a healthy competition. And Srila Prabhupada ने इस प्रकार का competition encourage करा, जहाँ पे you still cooperate but yet compete to render a better service. दूसरा competition जहाँ द्वेष होता है, उसका classic example है crabs. What do we say crabs in Hindi? Sorry? Huh? What is the example? Kakkad or something, I don't know. Crab, right? The sea animal. Yeah. Okay. So crabs, kakkad or something, yes, thank you. So crabs are known for their very peculiar nature. अगर आप दो crabs को एक बाल्टी में डालते हो और दूसरा crab अगर बाल्टी को पार करके if it tries to crawl over the bucket and come out, then the other crab who is on the ground, when he sees the other crab is crawling up and going out of the bucket, he would pull the leg. खुद भी नहीं जाएगा और दूसरे को भी नहीं जाने देगा. उसको management terms में crab mentality कहा जाता है. What is this crab mentality? This is enviousness, where you want to be successful at the cost of other. You want to cause harm. For example, a very classic example we generally give in devotee community is of book distribution. Book marathon, December marathon. And there's a lot of competition to distribute more and more books. So while you want to produce or distribute most books, so what you do, you get up in the morning, और जो दूसरा बस पार्टी का लीडर है, जो उसकी बस है, आप सुबह अपनी बस ले जाने से पहले उस दूसरे बस पार्टी के बस को टायर पंक्चर कर देते हो. ये सोच के if the person doesn't go for book distribution, then how would he distribute? And I would get to maximum distribute. So that is enviousness. That's not healthy competition. Okay. So Prabhuji, as long as you do not pull down the other person, if you are just being ambitious and you try your best, then that is not enviousness, right? Is that understanding correct? Well, see, the trick of envy here is, if you go and ask Duryodhan, were you envious? He would not agree. He would justify himself. You go and ask Dhritarashtra, are you envious? Not at all. So this is not very easy for a person who is going through that. ये इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम. That's the reason it's important to work under guidance. कि जो व्यक्ति आपकी स्थिति से बाहर है, वो आपकी स्थिति को सही रूप से नाप सकता है और समझ सकता है और बता सकता है कि आप किस प्रकार कार्य कर रहे हैं. Are you acting according to a healthy competition or are you envious of other person? अपने आप को समझना, unless we are very advanced, we are literally out of the modes of material nature. Until then, we cannot. So is there a yardstick, Prabhuji? That's what I want to check. Is there a yardstick? As I said, at least externally, you don't cause harm to other person. Yeah, okay. Externally. But yet, it does not mean that you're not envious of that person. Getting a point? Okay.
Externally, at least you can figure it out. At least you're not causing harm to that person. But the point is, do you still have a wishful heart for the other person? While trying to do best in your service, do you have a wishful heart, prayerful heart for other devotees or other person to whom you seem to be competing? If you have a prayerful heart, a wishful heart, that my dear Lord, let them also succeed. Let me, he, she, everyone succeed so we can produce wonderful results for your pleasure. Then you are truly non-envious. But if that's not the case, be assured envy is there. And envy is very, very difficult to give up. We need, you can refer to Nectar of Instruction, text number 4. Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshasi chit panitivischa bhajantamisham shushrusha shunyahridam. The last line says, Nindadi shunyahridam ipsita sangalabdham. This is the Nectar of Instruction, book by Srila Rupa Goswami. And this is 1, 2, 3, 4. Sorry, the 5th verse of NOI. Please read it. If you want to envy, then we have because enviousness is one quality which cannot be redirected in Lord Krishna's service. All the other vices can be. So one has to completely cut the root of envy. So yeah, so that is only possible when we get association of non-envious people. That is what Srila Rupa Goswami writes in this verse of text 5. That non-envious people he defines as Uttama Adhikari. okay. So you can read the verse and the translation, the purport, beautiful purport by Srila Prabhupada. So more we are in the association of advanced devotees, the more our heart gets purified. Thank you, Prabhuji. So my last question, Prabhuji, is did Lord Krishna attend this Vaishnava Yajna that Duryodhana did? No, there is no mention of that. The Lord Shri Krishna was there. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. I have a question for you. Yes, Prabhuji. I thought you don't understand Hindi. Hare Krishna. Hare Krishna. I don't understand because I'm basically from Chennai, so my Hindi is not very good. But I can understand because I know the storyline. So yeah. Okay. Because I spoke in Hindi, so I was surprised you are there all night today. Okay. Yeah. Anyways, thank you. Thank you for your wonderful questions. Is there anything else? Yes, sir, anyone of you? I have a question. This is Manish. Yes, Manish. Regarding, you said Karna made a deal with Indra, and he did not really donate his Kavach and Kundal. Yes. When he was making a deal, what was the reason? Why would he want to make a deal with Indra? And instead of if he did not have any intentions to donate, why did he even give his Kavach and Kundal, which made him invincible? Yeah, good point. I'll give you details next week, but let me just give you an answer because we discussed this point. तो कर्ण जब ये प्रतिज्ञा लेता है दुर्योधन के सामने कि मैं अर्जुन को मारूंगा, अगर आप उस समय प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे, I did not read the whole commitment of the vow of Karna. He also took a vow that I would not say no to any Brahmana if he comes to ask for a charity from me. Because he was bound by this vow, so Indradev came in the form of a Brahmana. And then he asked, so Karna was bound by this vow that he had taken that he would not say no to give charity to a Brahmana. But he was already tipped off. In other words, he was already informed कि कैसे कैसे इंद्र आपके पास आपका कमल कहते हैं कवच कुंडल मांगने आएंगे, so just don't give it. वो सारी story we'll discuss next time. तो इसलिए कर्ण, क्योंकि उसको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी कि कोई भी ब्राह्मण उनसे कुछ मांगने आएगा तो मैं उसको दूंगा. Indra came in disguise of a Brahmana, and Karna समझ गए थे ये इंद्र है. तो Karna said, fine, you want it, I will give you because I'm bound by my vow. But you also have to give me something in exchange. And that's the whole thing. In that case, why did Indra even offer that? He could have said no. And Karna was still bound by his words, and he had to give away the... So Karna said, because you asked me for a charity. See, Karna said, you have asked me for a charity, I'm willing to give. But I will only give when you give me an equivalent thing. You give me a weapon.
Now Indra by any means wanted to take Kundal and Kavach because Karan का वध नहीं हो सकता जब तक उसका कुंडल कवच उसके पास है. So Indra was helpless. He had to take that, and he was willing to make a deal of anything, whatever that Karna was asking. Now, what Karna was asking? He was asking for a weapon. Indra said, "No problem, take a weapon, because how does it matter to Indra?" Now, what would he do with that weapon? And then Indra gave that weapon to him, which was Shakti weapon. Indra had already put a condition, and after giving that weapon, Indra told Karna, "Karna, I know why you have asked this weapon and for whom you want to kill. But let me tell you one thing. The person who you want to kill, Arjuna, is always under the protection of Krishna. As long as Krishna is protecting Arjuna, what my weapon, nobody's weapon can cause any harm to Arjuna." So Indra giving anything to Karna had no issue because Karna cannot cause any harm to Arjuna. And another question is, Karna already had Kavach and Kundal, because of which he was invincible. Why did he, in that case, why did he have to run away from the war in that case from Yakshas, against Yakshas? Oh, because you cannot be killed, but he was very badly injured. What will you do when you're injured, when you have already become unconscious? How would you fight? So if he became unconscious, that is not running away, right? No. I mean, I'm just saying about unconscious. In other words, I mean, I don't know exactly was he unconscious, could be unconscious also. But the point is, he did not come back to help the. When he ran away. And that is what he's going to do before, later on also, at the end of the 13th year of exile, the incognito period. When he fought with Arjuna at Virat's land. Then also he ran away because he got severely injured. Ran away का मतलब क्या होता है? जब charioteer would see that जो राजा या जो प्रिंस या जो क्षत्रिय रथ पे बैठा हुआ है और इस समय वो शस्त्र नहीं उठा सकता, तो ये charioteer को सिखाया जाता था कि charioteer should take that warrior out of the war. बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्षत्रिय अपने charioteer को नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं अभी भी युद्ध लड़ूंगा, मत लेके जाओ. Or else, if even that happened, then Karna should have returned back, na? Karna तो वापस गया ही नहीं. So what would you call it? He ran away, isn't it? Thank you. Well, I am not calling it. Bhishma said it, so I guess better we believe it, what Bhishma meant. Okay, thanks. Anything else? Prabhuji, All right. Thank you all. Prabhuji, Yes. Who is speaking? Madhvi. Yes, Madhvi. Prabhuji, I know the shloka Cheto Darbana, the whole. Fantastic. Madhvi, जब Monday को आपका session होगा बच्चों का, I will tell the teacher. She would give you the chance and you can recite the shloka. Is that all right? Prabhuji, can I sing now? Okay, why not? Go ahead, please. Cheto Darpanamarjanam Bhavamahandavagani Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadhu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamita Swadanam सर्वात्मस्न परं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वश